119 पढ़ा है हमने, भजन संहिता 119। और वो कहां से पढ़ा है हमने उसका? 57 से लेके 88 तक पढ़ा है, 57 से 88 तक भजन संहिता 119, 57 से। ओके, निकाल लीजिए चलिए सब लोग, भजन संहिता 119 57 से, ठीक है। उसके एक पद को हम आज उस पर मनन करेंगे, और वो पद है उसका 63वां पद। सब लोग अपनी आंखें पहले बाइबल में रखें, ध्यान से देखें। 119 का जो 63 पद है उसको हम थोड़ी देर के लिए समझेंगे। आज के वचन में जाने के लिए उस पद को आप में से कोई भी एक जन जोर से हम सबके लिए पढ़ें। सब लोग अपनी आंखें बाइबल में रखें, कोई एक जन पढ़े। जितना तेरा भय मानते, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। और भी कोई पढ़ दीजिए। जितना तेरा भय मानते, जितना लिखा है, जितने लिखा है, जितने तेरा भय मानते और क्या बात? उपदेश पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। उपदेश पर चलते हैं, उपदेशों पर चलते हैं। कोई और जन पढ़ो। जितने तेरे भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। मेरे पीछे बोलिए जितने। प्रभु के इस वचन पर प्रभु की आशीष हो। मसीह यीशु में मिलकर कहिए आशीष हो। आमीन। कहिए प्रभु आपके वचन पर आशीष हो, क्योंकि अगर वचन पर आशीष होगी तभी वचन की आशीष आपको मिलेगी। मैंने कल शाम को भी इस बात को बताया था कि दुनिया में बहुत सारी आशीषें लोगों को मिल जाती हैं, लेकिन वचन की आशीष हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि वचन हर किसी के लिए नहीं है। बाइबल हर किसी के लिए है। बाइबल तो खुली बट रही है, अस्पतालों में बट रही है, कॉलेजों में बट रही है ना, हर जगह बट रही है। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों, मैं कन्वेंशन में गया था, वहां हर कुर्सी के ऊपर एक नया टेस्टामेंट रखा है। किसी को वो ले जाना है, कोई उसमें बेच के चूरन की पुड़िया बनाए, कुछ भी करे, इससे क्या मतलब है? उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया, चलो जी हमने बांट दी और रिकॉर्ड भेज दिया, हमने इतनी बाइबल बांट दी है, ठीक है। अब वो बाइबल पा करके थोड़ी कोई प्रभु को पा सकता है। हम सबने तो पहले प्रभु को पाया, फिर बाइबल खरीद के लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो जब भी था जब बाइबल नहीं थी। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर तब भी था जब बाइबल नहीं थी? आमीन। उसको पाने के लिए बाइबल तो एक ऐसी चिट्ठी है, इसको पढ़ के तो प्रभु से मिलने की जिज्ञासा डबल हो जाती। उसकी बातें सुनकर लगता है जब ये यूहन्ना इतना कुछ बता रहा है प्रभु के बारे में, तो प्रभु मुझे कितना कुछ बताएगा। बशर्ते मैं यूहन्ना की जैसा एक अंदर आग होनी चाहिए मेरे, कि मैं भी प्रभु से जानूं। प्रभु जो आपने यूहन्ना को दिखाया, और मैं जानता हूं आपका दास पौलुस कहता है अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो किसी आंख ने नहीं देखी और किसी कान ने नहीं सुनी। खुदावन मुझे वो दिखा जो तूने किसी को नहीं दिखाया। तब तो वचन की आशीष तब मिलेगी आपको। मेरे पीछे फिर बोलो वचन की आशीष। वो वचन की आशीष लेने के लिए हम आए हैं। अगर वचन की आशीष नहीं हो तो फिर तो बाइबल तो हम सबके घर में थे, आराम से घर में बैठ के पढ़ते, फिर यहां क्यों आना है? नहीं, एक एक बाइबल खरीदते, घर में बैठ के पढ़ते और प्रभु को से मिल लेते। बाइबल परमेश्वर का वचन नहीं, उसकी आत्मा ही उसके वचन को दे सकता है। इसलिए उस आत्मा से भर करके उसने जब वचन प्रचार किया, लोग कह रहे से क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि वो कहता है तुम सालों से पढ़ते आ रहे हो उस वचन के अंदर बाइबल को। बाइबल पढ़ते थे ना, वो बाइबल पढ़ते थे कि नहीं? बाइबल पढ़ने वालों को आए प्रभु के पास, प्रभु ने कहा तुम बाइबल तो बहुत सालों से पढ़ रहे हो, मैं तुम्हें बताता हूं वचन क्या है। कहते ये क्या नई बात है, ये समझा रहा है, इसे क्रूस पे लटकाओ। इसलिए अपने चेलों को बोला ये तुम्हें भी ठोक देंगे, एक काम करना अभी ठहरे रहना जब तक परमेश्वर का आत्मा तुम्हें ना मिल जाए, और वो आत्मा ही तुम्हें बताएगा, आत्मा ही तुम्हें सिखाएगा। आमीन। चलिए हम वचन की तरफ जाते हैं। दाऊद एक बात कह रहा है इस वचन में। अब एक काम करो, अब सब लोग मिलकर पढ़ो साथ। जिनके पास बाइबल है वो भी पढ़ो, जिनके पास नहीं है वो अपनी बाइबल किसी के साथ शेयर करके पढ़ो। वेरी गुड। मुझे संगी की परिभाषा बताएंगे? संगी की परिभाषा क्या है? साथ साथ चलता है, जो हमेशा साथ रहता है, कंपेनियन, साथी। कई बार लोग एक वर्ड लगाते हैं जीवन साथी, जो जीवन भर साथ रहते हैं लेकिन साथ होते नहीं, किसी भी चीज में साथ नहीं होते। वो कहेगा लेफ्ट वाला कलर पसंद है, वो कहेगी राइट वाला पसंद है। वो कहेगा दाल बनेगी, वो कहेगी मुर्गा बनेगा, है ना? साथी तो है लेकिन किसी चीज में साथ नजर नहीं आते। वो साथ बैठना साथ होना नहीं होता।
प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे आमने सामने एक दूसरे को देखना साथ नहीं है। पकड़ पा रहे? हम दोनों साथ साथ हैं। कैसे? आई लव यू, यू लव मी, आमने आंखों में देख, ये साथ नहीं है। साथ उसे कहते हैं जब दोनों साथ खड़े होके किसी दूसरी चीज पे एक साथ देखते हैं, उसे साथ कहते हैं कि हमारा दर्शन एक है, हमारा, है ना? आप सोच पा रहे हैं? जो इस पसंद एक है, हमारी नापसंद एक है, हमारी खुशी एक है, हमारा गम एक है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम बड़ी से बड़ी कन्वेंशन में जाओगे, क्रूसेड में जाओगे, हजारों की भीड़ में होगी। और प्रभु ने कहा यदि बेटा सुनो, 1000 कितने हो गए? बोले जी हमने बड़े मुश्किल से 25,000 इकट्ठे किए हैं और हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडिया में कन्वेंशन का। कितने आए बेटा? बोले 25,000। प्रभु कह रहे अच्छा तुम साइड में हटो, मैं जरा इन 25,000 से बात कर लूं। बोले हाँ प्रभु करो, वैसे आप करके जरा जल्दी निकल जाना, उसके बाद हमें बात करनी है। प्रभु कह रहे बेटा अगर तुम में से यदि 2 जन भी, क्योंकि प्रभु को पता है भीड़ बहुत होगी, मुश्किल से मिलेंगे 2 जो एक मन के होंगे। एक छत के नीचे लोग एक मन से नहीं रह पाते। 5 जने घर में होते हैं, वो 5 इकट्ठे एक मन से नहीं रह पाते। कलीसियाओं में तो जाते हैं अपनी अपनी बाइबल लेकर के, पूरा फैमिली जाता होगा और लोगों को बताते होंगे देखो कि हम एक क्रिश्चियन फैमिली से आए हैं, लेकिन एक मन। चलो दाऊद कहता है मैं संगी। संगी का क्या मतलब है? जिन लोगों के साथ मेरी संगति है, जिन लोगों के साथ मेरी सहभागिता है। अभी सहभागिता एक वर्ड बाइबल में आता है और वो पौलुस कहता है दूसरे करंथियों के एंड के अंदर आखिरी में एक आयत बोलता है, कहता है अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और एक जन पढ़ दो जरा जल्दी से उसको मेरे लिए, कोई भी एक जन पढ़ दो जल्दी से। दूसरा ग्रंथियों का आखिरी पद है। क्या लिखा है वहां पर? प्रभु यीशु का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। कहिए प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, वो स्वयं नहीं, उसका परमेश्वर का। लेकिन जहां तक एज फार एज कंपेनियनशिप, एज फार एज द कम्युनियन इज कंसर्न, जहां तक सहभागिता की बात है, वो तो सिर्फ आत्मा में ही हो सकती है। इसलिए लोग शरीर में जुड़ के भी आत्मा में नहीं जुड़ पाते। एक छत के नीचे बैठ के आराधना करते हैं, फिर भी उनके मन एक दूसरे से नहीं मिलते। और भी गंभीर बात बताऊं आपको, एक मेज पे जाके खाते हैं और फिर वो कहते हैं प्रभु ये क्या हो रहा है? सब बोलो प्रभु ये क्या हो रहा है? प्रभु कह रहे हैं बेटा तुमने बाइबल नहीं पढ़ी? बोले ये बाइबल हाँ थोड़ी बहुत तो पढ़ी। बोले काम करो, वहां पर मेरा एक दास है और उसने एक बात को ये लिखा है और उसने ये कहा, और ये आयत तुम्हारे कलीसियाओं में हर पहले संडे को रटाई जाती है और तुमने किताबों में छपी भी पढ़ी है। और उसमें ऐसा लिखा है, पहला करंथियों के 11वें अध्याय के 23वें पद से बात शुरू होता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, उनसे कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए ये किया करो। फिर उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद देकर उनसे कहा, ये मैंने आपको बताया था ना, रोटी पर आशीष मांगी, कटोरे के लिए धन्यवाद किया। रोटी पर धन्यवाद नहीं किया और कटोरे पर आशीष नहीं मांगी। दोनों बातों में फर्क है, क्योंकि रोटी पे धन्यवाद नहीं किया जा सकता था, रोटी के लिए आशीष ही मांगनी चाहिए थी, कटोरे के लिए धन्यवाद होना था। ये आज के प्रचार का ना वो नहीं है चैप्टर टाइटल, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। ये बता चुका हूं वैसे मैं आपको कि रोटी पर आशीष क्यों मांगी और कटोरे के लिए धन्यवाद क्यों किया। लेकिन ये वहां पर लिखा है उसने फिर ब्यारी के पीछे कटोरा लिया और धन्यवाद देकर उनसे कहा ये कटोरा मेरे लहू में एक नई वाचा है। और आगे क्या लिखा है? निकाल तो यही होगा आपने, मेरे स्मरण के लिए, ऐसे लिखा है। हाँ आगे, जब कभी, बोलो जब कभी। अब जब कभी कलीसियाओं में तो चलो अब मुश्किल से ये हो गया कि चलो महीने का पहला संडे हो गया, लेकिन परमेश्वर की ओर से आ गया है जब कभी, क्योंकि ये जब कभी इतना सीरियसली ले लिया परमेश्वर के लोगों ने, नई नियम की कलीसिया ने, कि वो प्रतिदिन पे आ गए। आपकी बाइबल में लिखा है वो प्रतिदिन घर घर रोटी तोड़ते थे, लिखा है आपकी बाइबल में। आमीन। तो वो तो प्रतिदिन पर आ गए, लेकिन चलो अब हमारे पास प्रतिदिन का समय नहीं है तो इसलिए महीने में एक दिन पर आ गए। तो हाँ बोलो बेटा, जब कभी, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हाँ, और इस कटोरे में से पीते, और इन कटोरियों में से नहीं, इस कटोरे में,
और इन अलग अलग है ना, छोटी छोटी प्यालियों में से नहीं। कटोरे जब कभी तुम मिस तो प्रभु की मृत्यु को, जब तक वो ना आए प्रचार रखे। वेरी गुड, आगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए हम्म। या उसी कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, और इसी रीति से इस रोटी में से रोटी को ना खा जाए, रोटी में से खाए। आगे। और इस कटोरे में से पिए, और इस कटोरे में से पिए। पिए। एक बार की बात है, उस्मानपुर में हमारे घर में प्रभु भोज हो रहा था, और वो भाई राजू को तो आप सब जानते हैं। वो एक बार मेरे को ले गए किसी घर में प्रार्थना करने के लिए, और वहां पे हम लोग प्रेयर मीटिंग में गए। हम उनसे कहा आप कभी आइएगा हमारे घर। तो जब उस्मानपुर में एक बार हमारे घर में फ्राइडे को हो रहा था, शायद पता नहीं, फ्राइडे का दिन था, है ना, फास्टिंग प्रेयर के बाद हम लोग प्रभु भोज ले रहे थे। तो वो बहन भी आ गई जिसके घर में हम गए थे, और यहाँ से मैंने बहनों को कटोरा दिया, भाइयों को वो कटोरा चलते 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 उसके पास आया। और मैं कटोरे के साथ साथ ही चलता हूँ, क्योंकि अगर कहीं कम हो जाता है तो मुझे उसमें डालना पड़ता है। तो मैं, वो भी रुकी, वो प्रार्थना कर रही, मैं भी देख रहा हूँ। और प्रार्थना करने के बाद उसने मुंह लगाया, मैंने कहा शुक्र है ये पहले नंबर पे नहीं बैठी थी। उसने सोचा आज तो लॉटरी लग गई नहीं, और गली सेवा में जाते हैं तो, है ना, पेट भर के पियो। तो उसने आयत को ज्यादा सीरियसली ले लिया, जब कभी तुम इस कटोरे में से हो। उसने कहा तुमको तू ले लिया, जब कभी तू इस कटोरे में से पियो। उसने कहा तू नहीं, तुम पीना है। तुम का मतलब है सबने पीना है, ठीक है। तो जब कभी तुम इस कटोरे में से पियो जी, क्योंकि जो खाते पीते समय, हाँ ये बात रहा, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। पहचानने का क्या मतलब होता है? अच्छे से ऑब्जर्व ना कर ले, अच्छे से पहचानना समझते हैं। कई बार हम किसी से पार्टी मिलते हैं, और पहचाना नहीं, देखा तो आप उनके बेटे हैं, नहीं नहीं फिर से पहचानो, है ना। कई बार लोग हमें नहीं पहचानते, ऐसी कलीसिया में लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते। क्या बात कर रहे हो बता, कलीसिया में तो हम एक एक को पहचानते हैं, और एक एक को क्या पहचानते हैं? एक एक की रख पहचानते हैं। हमसे बढ़कर के कौन जानता है? लेकिन प्रभु कुछ और बात कह रहा है। वो क्या कह रहा है? जो खाते पीते समय, प्रभु की देह कौन है ब्रदर सिस्टर? प्रभु की देह कौन है? और जब आप प्रभु भोज की टेबल पे होते हैं, आपके लिए पहचानना बहुत जरूरी है कि आपके साथ उस टेबल पे कौन बैठा है, कौन आपका संगी है। बल्कि कौन आपका संगी को छोड़ो, आप किसके संगी हैं। और आप कभी भी अपने प्याले को अलग करके, अपनी रोटी की टिकली अलग करके ये नहीं कह सकोगे प्रभु से कि खुदावन मेरा इसका कुछ लेना देना नहीं है। और अगर आप कह रहे हो कि प्रभु कुछ लेना देना नहीं है, प्रभु कह रहे हैं फिर इसके साथ मेज पे क्यों आए? ये टिकली अपने घर में बड़े के खा लेता और ये शरबत अपने घर में, यहां तो इतना सा मिला जग भर के पीता, यहां क्यों आया? मेरे पीछे बोलो सहभागिता। उसको कहा गया है होली कम्युनियन। इट इज नॉट ओनली अ कम्युनियन, इट इज अ होली कम्युनियन। और उस होली कम्युनियन में बैठने से पहले दाएं और बाएं देखना बहुत जरूरी है कि किसके साथ मैं इस मेज में शामिल हूं। आप ये नहीं कह सकते कि ये शराबी, ये कबाबी, व्यभिचारी और ये है, मुझे इससे क्या मतलब? प्रभु मैं तो अपने नंबर पे आया हूं। प्रभु के नंबर पे नहीं आया बेटा, तू इसके साथ बैठा है। आपको ये बहुत जबरदस्त हमेशा पल पल समझना पड़ेगा आप किसके साथी हैं। आप उस बात से छुटकारा नहीं पा सकते। बोला तो तू मैं आप वो कह पाएगा मैं इसको नहीं जानता? बोलो, आप कह पाएंगे उसके कि प्रभु कि मैं इस मेज पर बैठा हूं लेकिन मैं इसको नहीं जानता, ये क्या करता क्या नहीं करता? साथी है तू, संगी है तू इसका। और मैंने आपको बताया वचन में हमेशा तुलना होती है। कल भी मैं इस बात को बता रहा था, जब आदम ने फल खाया वो खाली बुरे के ज्ञान का फल नहीं था, वो भले के ज्ञान का भी फल था। उसको भले और बुरे दोनों का ज्ञान हुआ। उसको खाली ये ज्ञान नहीं हुआ कि मैं नंगा हूं, उसको ये भी ज्ञान हुआ कि अंजीर के पत्ते का लंगोट कैसे बनाया जाता है। कितने तो पकड़ पा रहे हैं बात को? उसको नंगे का पता चला तो उसको नंगाई के ढांकने का भी पता चला। आपकी संगति किसके साथ है? प्रभु ने एक लाइन खींची है और उस लाइन के एक तरफ कुछ लोग खड़े हैं
और वो लोग वो नहीं हैं जो, अच्छा चलो इसको वचन में पढ़ते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार का 7वां अध्याय निकालिए, मरकुस का 7 निकालिए। उसका 8 और 9 पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 8 और 9। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को नहीं मानते हो और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते हो। पढ़ना जरूरी नहीं होता, संभल कर और ठहर कर और समझ कर पढ़ना जरूरी, ठीक है। यहां कोई रीडिंग कंपटीशन नहीं है कि मैंने निकाल लिया, तुम्हें आराम से पढ़ो। इसी चीज के अंदर तो बहुत से लोग धोखा खा गए वचन के अंदर, नहीं, वो हमारे पापों के लिए मर गया, ऐसा बोलते हैं। बाइबल बताती है वो तुम्हारे पापों के लिए नहीं मरा, वो तुम्हारे पाप के लिए मरा। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिया जाता है, जगत के पाप नहीं। Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. तुम परमेश्वर की आज्ञा पढ़ो। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने। अच्छा एक मिनट रुको, अब इससे 8वां पद पढ़िए। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। इंग्लिश में लिखा है यू ले असाइड द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। ले असाइड का मतलब समझते हैं? कभी मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा होता हूं तो कई बार वहीं मेरी वाइफ मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेके आ जाती है, तो वहां काफी सामान होता है, मेरी टेबल बड़ी है, आपने तो से बहुत लोगों ने देखा है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से कुछ सामान साइड में हटाऊंगा ताकि वहां पे वो खाने की प्लेट रख दे, मेरे चाय का मग रख दे। तो क्योंकि अब वो प्लेट वहां रखनी है तो स्वीटी इसलिए हंस रही क्योंकि कितनी बार इसको भी रखनी पड़ती है। हटाओ हटाओ भैया हटाओ, तो हटाने का मतलब ये है आप उसको नीचे तो नहीं फेंक सकता ना सामान को, वो बात उसने 9वें पद में लिखी है, अच्छी तरह डालते। अच्छी तरह मतलब उस सामान वहां से हटाएंगे, कुछ पुराना सामान हटाएगा तभी तो नया सामान वहां पे रखा जाएगा। सो यू सेट असाइड द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड। तुम क्या करते हो, इंग्लिश में पढ़ो उसको लवी। For laying aside the commandments फॉर लेइंग असाइड, लाइंग असाइड नहीं, लाए तो तुम घर लिटा देते हो उनको, हाँ लेइंग असाइड, for laying aside the commandment of God, हाँ you hold the tradition of men. यू होल्ड द Tradition. ट्रेडिशन। अब एक लाइन है मेरे पीछे, बोलो एक लाइन है, और उस लाइन के इस तरफ है रीति रिवाज, प्रथा, धारणा, धर्म के कानून। धर्म के कानून समझते हैं? धर्म के कानून समझ रहे हो? नहीं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा सिखाओगे और हम बचपन से लोगों के दिमाग में ठूस देते हैं मनुष्यों की रीतियां। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह यहां पर कुछ लोगों से बात कर रहा है, वो कह रहा है एक तरफ क्या चीज है, मेरे पीछे बोलो। अब और ये रीतियों में क्या क्या चीजें आती है? अगर प्रभु कह रहे हैं मनुष्य की रीतियां, रीतियों में क्या क्या आता है जी? रीतियों में क्या आता है? तो कहते मनुष्य की रीतियां, रीतियां मतलब उनके कुछ कस्टम्स हैं, उनके कुछ संस्कार हैं, उनके कुछ क्या बोलेंगे, हाँ कानून भी हैं, उनके कुछ परंपराएं हैं, उनके कुछ धारणाएं हैं। धारणा क्या है? कल हम लोग इस बात पे वहां पे बात कर रहे थे ना घर में, और धारणा यह है कि बाइबल तो ये बताती है कि यीशु मसीह का जन्म अगस्त के महीने में हुआ है ना, बाइबल के अनुसार यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, लेकिन एक धारणा क्या है, वो दिसंबर में मनाया। और कॉन्स्टेंटाइन की क्योंकि खुद की बर्थडे 25 दिसंबर थी तो उसने उसको भी कर, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने में उसने बहुत बड़ा मेहनत की, लेकिन चलो मैं मानता हूं इस बात, लेकिन ये धारणा है। प्रेज़ लॉर्ड। इसका मतलब अभी किसी को कह रहे हैं क्रिसमस मनाओ, मैं कह रहा हूं चाहे अगस्त हो, सितंबर हो, जनवरी, से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा प्रभु इस संसार में आया था, ये मैं जानता हूं। हालेलुया। धारणाएं बहुत सारी है और वो धारणा प्रभु तोड़ेगा आपकी। कब तोड़ेगा? जब आप लाइन के इधर से इधर आएंगे।
क्योंकि लाइन के इधर मिलेंगी ये सारी चीजें। और आज की सुबह आपको यह समझना है कि आप दाऊद की तरह परमेश्वर, ये बात लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, परमेश्वर को बताने, खुदावन मैं किसका संगी हूं, मैं किसके साथ खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन जितने तेरा भय मानते हैं और तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उपदेश पर आदमी तभी चलेगा जब उसका भय मानेगा, और उपदेश तभी छोड़ देता है जब सबसे पहले जीवन से भय खत्म हो जाता है। मैं कुछ भी कर लूं, प्रेज द लॉर्ड कर दूंगा चर्च को में संडे को जाकर के, प्रभु कहेगा कोई बात नहीं बेटा। और तभी उसने कहा 9वें पद में, और तुम परमेश्वर, तुम अपनी, और उसने उनसे कहा तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसे अच्छी तरह टाल देते। कैसी अच्छी तरह टाल? अरे कुछ नहीं होता, इतना थोड़ी होता है धर्मीपना। बात इतने और उतने की नहीं होती, या तो तुम लेफ्ट में हो या तुम राइट में हो। लेफ्ट लेफ्ट होता है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं होता। मैं कहूंगा वो सिस्टर जी पकड़ो, तो या तो उल्टे हाथ से पकड़ेंगी या सीधे से पकड़ेंगी। नहीं, मैं चलो रख दो तो रख देंगे, या तो उल्टे हाथ में रख देंगे सीधे पे रख देंगी, या तो सही जगह रखेंगी या गलत जगह रखेंगी, या तो ऊपर रखेंगी या नीचे रखेंगी, या दाएं रखेंगी या बाएं रखेंगी, अंदर रखेंगी या बाहर रखेंगी, दो में से एक ही जगह। तो प्रेज द लॉर्ड। समझो इस बात को, वो कह रहा है खुदावन जितने तेरा, और सबसे पहले उपदेश तभी टूटता है जब भय खत्म हो जाता है। अभी वो बाहर जा रहा है दूध, वो कह रहा है हाँ, मम्मी कहेगी बेटा बात सुन, हाँ छोड़ एक मिनट, हाँ क्या कह रहे थे। तो बच्चों को, दोस्तों को पहले समझ में आ गया कि इसके दिल में मां और बाप का कोई डर नहीं। हाँ क्या बेटा बात सुन, अरे रुको ना एक मिनट, वो क्या पापा बुला रहे, छोड़ो छोड़ो मेरे पापा, तुम्हारे पापा आ गए तो मुश्किल होगी। हाँ बोलो। तो बच्चे जो दोस्त बुला के जाते हैं उनको एक बात समझ में आती है, इसके अंदर अपने माँ बाप का भय खत्म। इधर माँ बुला रही है, इधर हम बुला रहे हैं, जब इधर चला गया, इधर आ गया तो सबसे बड़ी बात होगी आगे टाल दी, और आगे ऐसे ही डाल दी कि भय नहीं है, क्योंकि वो जो लाइन के इस तरफ खड़ा है ना परमेश्वर, उसको तो कभी भी मना लेंगे, लेकिन यहां वाले रूठ गए तो, इस रीति को नहीं मनाया तो, इस परंपरा को पूरा नहीं किया तो, समाज की रीति नहीं निभाए तो, दुनियादारी नहीं निभाई तो, रिश्तेदारी नहीं निभाई तो, कौन है मेरा भाई और कौन है मेरी मां? उसी से पूछा जो न्यूज लेकर आया था ना, बड़ा भीड़ को चीरता आया था, प्रभु प्रभु, उन्होंने कहा चलो आज मेरी फीतियां लग जाएंगी दो। प्रभु के, हाँ तू कैसे आ गया? बोले प्रभु अंदर की खबर लाया। बोले क्या खबर? बोले आपकी मम्मी और आपके भाई बाहर खड़े। प्रभु ने कहा यहीं तू खड़ा हो जा, और तू बता मुझे कौन है मेरे भाई और कौन है मेरी मां। बोले वो मिसेस जोसेफ नहीं है, वो आपकी मम्मी। प्रभु ने कहा आप बैठ जाओ और देख इनके चेहरे, जो मेरा वचन सुनते और सुनते और वही मेरे और मां। कितने लोग इस बात से आनंदित हो कि आप चाहो तो प्रभु की मां भी बन सकते हो? आनंदित हो इस बात से? आपकी प्रभु की मां, वैसे क्या बात कर रहे हो? प्रभु की मां, प्रभु की मां तो वो सरदने में बैठी है, वो भी खड़ी होगी कि लाइन में, न्याय की लाइन में वो भी खड़ी होगी सामने। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने एक बार के अनुग्रह को ये मत समझना कि प्रभु ने उस पर अनुग्रह कर दिया और उसके जरिए उद्धारकर्ता संसार में आ गया तो वो बस रेवरेंड हो गई। वो भी लाइन में खड़ी होगी एक दिन। प्रभु ने पूछा तुझे मुझसे क्या काम है? कहा कि नहीं कहा? तुझे मुझसे क्या काम है? बोले हैं कैसी बातें कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, मम्मी हो बेटा। भाई तू मम्मी है तो चलो ये बात तो ठीक थी, तूने उसको पापा क्यों बताया मेरा? तूने यूसुफ को के बारे में क्यों बोला मुझसे कि मैं और तेरा, उसने कहा कि नहीं कहा कि मैं और तेरा बाप तुझे ढूंढ रहे थे? उसने कहीं खड़ी हो जा जरा, तू बताओ कौन है मेरा बाप? तुझे नहीं पता जिब्राइल ने तुझसे क्या कहा था मैं किसका बेटा हूं? तू जा, मैं अपने बाप के घर में खड़ा हूं। हालेलुया। और वो तो क्या मेरा बाप है, आज से तू ही मेरी मां नहीं है। मेरा मां भी वही है और मेरा बाप भी वही है। उसके लिए लाइन के एक तरफ तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप किसके संगी हैं? और एक बार मैंने आपको बताया था, एक प्रचार मैंने आपको किया था, विश्वासियों को ना कहना आना चाहिए, क्योंकि हर चीज पे हाँ कह दोगे तो लोग भैंस भी उड़वा देंगे तुमसे, तोता उड़ चिड़िया और आमीन आमीन। वो बोले भैया भाई साहब ये तो बताओ आयत कहां लिखी है, आपने तो आमीन कहलवा दिया।
इसलिए हमेशा इतनी मैं गंभीरता से बताता हूं, कहा, कु, की, किधर, क्या लिखा है, जब, तब, पढ़ो इनको। ये छोटी बातें नहीं है, ये छोटी बातें नहीं है। और एक बात बताऊं आपको, ये बात प्रभु किससे कर रहे हैं? ये जो वचन प्रचार हो रहा है किसको हो रहा है? जो सुनते हैं, जो उसके लोग हैं। पहली आयत से पढ़ो। फरीसी और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए। किससे बात हो रही है? स्क्राइब्स एंड फरीसी, शास्त्री समझते हैं, रटी पड़ी है जिनको बाइबल सारी यहां घुसी है, एक एक आयत जानते हैं वो। मुझे तो बहुत सी बार आयतें ढूंढने में कितना समय लग जाता है, मुझे तो कॉन्कॉर्डेंस देखनी पड़ती है और पता नहीं कहां का ढूंढना पड़ता है। अब तो प्रभु का धन्यवाद हो इंटरनेट से, है ना, मोबाइल में भी मेरे पास पूरी बाइबल आ गई, तो मुझे तो कई बार उसमें से आयतें ढूंढनी पड़ती है। उनको तो रटी पड़ी, कई तो कितने स्कॉलर होते हैं, आप वो आयत के साथ साथ रेफरेंस भी बोलते हैं, बोलते ना, कई तो दुआ में बोलते हैं रेफरेंस, बोलते नहीं बोलते? खुदावंद भजन 23 के 4 में तूने ये कहा, पहले शमूएल के 18 में तूने ये कहा, सुलेमान को तूने उतरे पहले राजा में ये कहा। प्रभु कह रहे हैं बेटा मेरी किताब मुझे समझा रहा है, मुझे याद दिला रहा है मैंने कहां क्या लिखा है। हालेलुया, मुझे सब पता है बेटा मैंने किससे क्या कहा। खड़े होकर लोगों को ये बता मैंने तुझसे क्या कहा। आमीन। सुना सुनाया तो कोई भी सुना देगा, रटा रटाया तो कोई भी रट देगा। एक कैसे से दूसरी कैसे तैयार हो जाएगी। क्लोनिंग हो रही है आजकल प्रचारकों की, वो देखते हैं अच्छे से स्टडी करते हैं, हाँ चलो ना, नहीं स्टाइल कॉपी हो रहे हैं, आवाज कॉपी हो रही है, बॉडी लैंग्वेज कॉपी हो रही है। और कॉपी कितनी देर तक चलेगी? तो पहली कॉपी नहीं, कॉपी भी कितनी देर तक चलेगी? कॉपी किसे करना है? अभिषेक मांग। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभिषेक तो पिछले संडे को मैंने बताया था ना आपको, अभिषेक तुझे सिखाता है। चलो मेरी तसल्ली के लिए कोई जने के बार वो आयत पढ़ दो जो पिछले संडे को हमने वैसी पढ़ी। पढ़ना पहला यूहन्ना में थी ना, कौन सी थी, कौन सी आयत थी? मैंने आपको पढ़वाई थी ना, एक छोटी सी बात मैंने आपको वैसे ही बताई थी 10-15 मिनट के लिए, हमने थोड़े उस पर मनन किया था। कौन सी आयत है पहला यूहन्ना का? याद है या मैं ही बताऊं उसको? हैं 2:27, पहला यूहन्ना 2:27 क्या कहता है वो? और तुम्हारा ये अभिषेक, तुम्हारा ये अभिषेक, सिस्टर ये और वो में फर्क क्या करो मेरी बहन। और तुम्हारा वह अभिषेक, तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से, जो उसकी ओर से किया गया, तुम में बना रहता है, वो तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोग, और तुम्हें इसकी जरूरत नहीं कि कोई तुम्हें कि और कोई तुम्हें सिखाए, जैसे मैं अभिषेक, जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया, जो उसकी ओर से किया गया था, तुम्हें सब बातें सिखाता है। कहिए अभिषेक मुझे सिखाता है। हालेलुया। और ये सच्चा है और ये और झूठा नहीं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं कोई तुम्हें सिखाए, अभिषेक सिखाता है। इसलिए सिखाने के लिए भी अभिषेक चाहिए और सीखने के लिए अभिषेक चाहिए। आत्मा की बात तो तभी तक नहीं जा सकती अंदर जब तक आत्मा नहीं। अब इंग्लिश में प्रचार तो तभी समझ में आएगा जब नहीं, आत्मा की बात तो आत्मा ही समझ पाएगा, वो पकड़ लेगा हाँ आज प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, क्योंकि वो पहचान लेगा। क्या पहचान लेगा? ये किसकी आवाज है? सामने प्रचारक नहीं, प्रचारक तो है आएंगे चले जाएंगे। कितने सब प्रचारक संसार में आए और चले गए, कितने हैं वो भी चले जाएंगे। नहीं कल मैं लोगों को बता रहा था, वो भी कुछ दिन पहले मैं सिस्टर के घर में था पिछले वीक, तो मैं जब जा रहा था तो टीवी चल रहा था, तो उनका छोटा बेटा कह रहा, एक गाना चल रहा, मुझसे कह रहा भैया बताओ गाना किसने गाया। मैंने कहा किसने गाया बताओ। मैंने बहुत दिमाग लगा, मैंने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा, बताओ। अब मैंने कहा इतने एक्साइटमेंट से पूछ रहा, मैंने कहा बेटा ये रियलिटी शो में कोई नया सिंगर जीता होगा उसने गाया है, आप बताओ बताओ। मैंने बेटा मुझे पहचान में नहीं आ रहा, नए सिंगर्स को नहीं पहचान पाता मैं, आजकल के बच्चे पहचान लेते हैं, गाने से पहले बता देते हैं कौन गा रहा। कह रहा ये तोशी ने गाया। मैं कह रहा तोशी कौन? नहीं तो मुझे बताया, कह रहा आपको याद है वॉइस ऑफ इंडिया एक शो आता था, उसके अंदर घुंघराले वाला लड़का था। मैंने अच्छा हाँ एक बार यही देखा था प्रोग्राम मैंने। वो कह रहा हाँ उसने गाया है, महेश भट्ट ने उससे गवाया है। अब स्क्रीन पे चल रहा है इमरान हाशमी, बोले इमरान हाशमी, इमरान हाशमी चल रहा है, तो इमरान हाशमी तो होंठ हिला रहा है, पहचानने वाले ने पहचान लिया ये आवाज तोशी की है। प्रचारकों के चेहरे भूल जाना, ये देखना पीछे से आवाज तुम्हारे चरवाहे की आ रही है या नहीं आ रही।
क्योंकि वही उदित नारायण उसके लिए भी गाएगा, वो उसके लिए भी गाएगा, वो उसके लिए भी गाएगा। जब आंखें बंद करके सुनोगे तो सिर्फ उदित नारायण ही समझ में आएगा। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। चेहरे तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। सवाल तो यह कि उसके अंदर से तुम्हारे प्रभु ने कहा तुम जाके सिर्फ प्रचार करना, जो मेरी भीड़ होगी वो मेरा शब्द पहचान लेगी। तुम अपना शब्द पीछे रखना, अपनी आवाज को बंद रखना। क्या कह रहा है इमरान हाशमी से? अपनी आवाज में मत गा दियो, तेरी आवाज तो कोई सुन के राजी नहीं, तेरे तो शक्ल देख के राजी नहीं है, वो तो बड़ी मुश्किल से नहीं। बस तू होंठ चलाना। कितने लोग पकड़ पाए वचन को? तू होंठ चलाना, अंदर से मैं बोलूंगा। लिखा कि लिखा? तू मुंह खोल, मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। बस तू होंठ चलाना, पीछे से आवाज मेरी आनी चाहिए। अपनी बात कहने की कोशिश मत करना, और तब मेरी भीड़ें पहचान लेंगी, और जो मेरी होगी वो आ जाएगी। कितनी भीड़ इकट्ठी कर पाओगे जीवन में? 6 लाख में से 2। जिंदगी में 6 लाख में भी कोई प्रचार कर दिया, उसमें तो 2 भी आ जाए तो धन्य समझना अपने आप को। 40 साल की टेम्पटेशन से निकलकर 6 लाख में से 2 आदमी को कनान पहुंचाया उसने। अगर आपका मेरी 40 साल की सेवकाई हो गई और पूरी सेवकाई में मैं 2 को ला सका, प्रभु का रिकॉर्ड कहां तोड़ पाएगा बेटा तू? आमीन। कितने चेले बनाए? बोले प्रभु ने 12 से ऊपर नहीं बना पाया, उसमें से भी 1 नहीं। तो आप सोचो अगर 12 भी बना ली तो बहुत है। मेंबर नहीं, प्रभु ने नहीं कहा कि जाके मेंबर बनाओ, तुम जाके सब जाति के लोगों को। ये अलग बात है, आज लोग चेले के बजाय मेंबर बना रहे हैं, दूसरों के तोड़ के अपने बना रहे हैं। शक्लें वही है, शक्लें वही है, मेंबर बदल। वो कभी पहले उस कलीसिया में था, आज उस कलीसिया में है। क्यों? वहां पे म्यूजिक अच्छा नहीं है। क्यों? वहां पे सीटिंग अच्छी नहीं है। क्यों? वहां का प्रचारक बड़ा सुस्त है। क्यों? वहां पे लड़कियां नहीं आती। क्यों? बहुत सारे रीजन है कलीसिया बदलने के। आमीन। और इसीलिए मैंने आपको बताया था इंडिया में क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन 2.83 से 2.36 हो गई। हमारी काउंटिंग नीचे जा रही है। ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। 2.83 से 2.36 हो गए हम। और किताबों में तो सबने पूरा हिंदुस्तान बदल दिया, कागजों में तो पूरा हिंदुस्तान क्रिश्चियन है। पता है आपको? एबीसी कह रहा है मेरे 1000 चर्चेज हैं। XYZ क्या कह रहा है? मेरे 5000 चर्चेज हैं। पेंटिकॉस्टल क्या कह रहे हैं? हमारे 50,000 चर्चेज हैं। वो सबसे बड़ी कलीसिया मानते हैं अपने आप को। मैथोडिस्ट कह रहे हैं हमसे बड़ा कोई नहीं। लूथरन कह रहे हैं हम। तो बोले भाई कितने लोग जाते हैं कलीसिया में? सारी हिंदुस्तान। तो फिर तो पूरा हो गया ना। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कागजों में तो पूरा हिंदुस्तान कन्वर्ट हो चुका कब का। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन है कहां वो मसीह? अरे हम ही तो हैं भैया। संडे को हम यहाँ होते हैं, मंडे को वहां होते हैं, ट्यूसडे को वहां होते हैं, थर्सडे को वहां होते हैं, सबको भी रखते हैं हम। आमीन। और हमारा नाम हर चर्च की किताब में लिखा हुआ है। तो 8 चर्चों के अंदर कितने मेंबर हैं? हालेलुया। 8 मेंबर इस चर्च के हैं, 8 उसके हैं, 8 उसके हैं। 8 मेंबर 8 चर्च में कितने होंगे? 64 होने चाहिए ना? है कितने? 8। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम महीने का चंदा यहां देते हैं, दशमांश वहां देते हैं, ऑफरिंग वहां डालते हैं, घर में मीटिंग में 5 आदमी को बुलाते हैं। हालेलुया। और हर आदमी हमसे खुश है, वो कह रहा है ये तो मेरे लोग हैं, मेरी बेटे। प्रभु कह रहा तुम अपनी अपने पास रखो। कहा उसने कहा कि मेरी भेड़े? जब उसने कहा मेरी तो उसका मतलब औरों की भी होंगी ना। और वो भी भेड़े ही हैं, वो कोई बकरियां नहीं है, वो कोई शेर नहीं है, भेड़ ही नहीं है। कह रहा है मेरी भेड़े मेरा शब्द पहचानती है, तुम्हारी भेड़े तुम्हारा शब्द पहचानती है। तो है तो भेड़े, लेकिन वो मेरी नहीं है। तुम मेरा शब्द सुनाना, जो मेरी होगी वो आ जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वो क्या किन से बात कर रहा है? शास्त्री और जिनकी बाइबल रटी पड़ी है। चलो जरा देखें, प्रभु शास्त्रियों से कुछ बात कर रहे हैं जिनको वो बाइबल के स्कॉलर हैं। बाइबल कहां घुसी हुई है उनके? बोलो ना, यहां। और दिमाग में जब बाइबल घुस जाएगी तो गर्दन अकड़ जाएगी, और अकड़ी हुई गर्दन पे यीशु मसीह का जुआ नहीं उठेगा भाई। द योक ऑफ जीसस क्राइस्ट कैन नेवर बी फिट ऑन स्टिफ नेक। आमेन। अकड़ी हुई गर्दन यीशु मसीह का जुआ नहीं उठा सकती। जुआ उठाने के लिए तो गर्दन को नीचे ही जाना पड़ेगा, लेकिन नीचे गर्दन करके कोई राजी नहीं है, पांव धोके कोई राजी नहीं है। जी पढ़िए।
और कई एक शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे हाँ। उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोई रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी पुरनियों की रीति पर चलते और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई। बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई। ये तो धर्म करता है। धर्म कोई सा भी हो, क्या कहेगा वो आपसे? धर्म एक ही काम करता है। धर्म में दो चीजें होती है, क्या? डूज एंड डोंट्स। ये करना है, ये नहीं करना। समझ पा रहे हैं? चाहे उसका नाम ईसाई धर्म भी क्यों ना हो। ये लोग समझ पा रहे हैं? अभी मैंने एक घर के अंदर एक कैलेंडर देखा। कैलेंडर मतलब वो ऊपर की फोटो थी, नीचे क्योंकि पुराना कैलेंडर होगा तो उन्होंने काट दिया, मतलब नीचे से डेट्स कटी हुई थी और उन्होंने रखा हुआ, और उस पे यीशु मसीह नाम के ऐसे किसी इंसान की फोटो थी, तो बड़ा प्यारा सा पोज उसने दे रखा है और नीचे लिखा है 10 कमांडमेंट्स। तो मैं बैठा हूं और आप सब समझते हैं उस 10 कमांडमेंट्स में मैं कौन सी कमांडमेंट ढूंढ रहा हूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता ना मैं कौन सी कमांडमेंट ढूंढ रहा था, और आप 10 की 10 कमांडमेंट में मुझे वो कमांडमेंट ही नहीं मिली। मैंने कहा प्रभु नजदीक की तो थोड़ी चलो चलो ढीली हो रही, दूर की तो सही है मेरी अभी नहीं। अब मैं बहुत दूर पड़ा और इत्तेफाक से कोई बीमार था, इसके हम गए थे, उधर मेरी वाइफ बैठी थी। मैंने उसको बोला जरा गर्दन घुमा के ये 10 कमांडमेंट में से जरा पढ़ना, वो कमांडमेंट कहाँ लिखी है, तू अपने लिए कोई तस्वीर मूर्ति मत बनाना। वो देख रही है, कह रही मुझे तो दिख नहीं रही। मैंने कहा दूसरी कमांडमेंट क्या लिखी है? बोले परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। मैंने कहा दूसरी कमांडमेंट कब से हो गई? मैंने कहा लेकिन इन्होंने गिनती तो पूरी कर रखी है। और फिर मैंने ध्यान से एक एक आयत को पढ़ा, और जो हमारी बाइबल में 10वीं कमांडमेंट है, आपने कोई पढ़ेगा उसको? कोई 10वीं कमांडमेंट पढ़ देगा? देखो ऐसे पढ़ने लगे, कोई ये नहीं कहा कि लॉजी में वैसे ही बता देता हूं, है ना? मैंने कहा पढ़ो तो पढ़ने पड़ेगा, ये नहीं कोई ये कह रहा कि लॉजी में तो वैसे ही बता देता हूं। है तुम बड़े से बाइबल क्लास में आ गए, तुम संडे स्कूल से ऊपर नहीं निकल पाए अभी तो। क्या है 10वीं कमांडमेंट? अब ये नहीं कि डर के मारे खोल ही रहे, अब तो खोल लो। हाँ 10वीं कमांडमेंट याद है ना? निर्गमन 20 में लिखी है, तो याद है? मैं बताऊं? मैं आपको नहीं बताऊंगा कि निर्गमन 20 में लिखी है, ठीक है? हाँ बोलो पढ़ो आखिरी कमांडमेंट बेटा। किसी के घर का लालच ना करना, ना तो किसी स्त्री का लालच करना, और ना किसी के दासी व बैल गधे का, ना किसी की किसी वस्तु का लालच करना। राइट। अब उन्होंने 9वीं कमांडमेंट क्या लिखी है? तू किसी की स्त्री का लालच ना करना, और 10वीं लिखी है तू किसी की किसी वस्तु का लालच ना करना। स्त्री को अलग कर दिया वस्तुओं में से। हमने 9 कप चाय बनाई, तो भैया भी आ गए, बोले लाओ 1 कप खाली लाओ, तो हमने 1 कप में से आधी चाय उन्हें दे दी, 10 हो गए ना पूरे। कितने लोग पकड़ पाए बात को? 10 बंदे पूरे हो गए, एक ने अपनी चाय में से आधी दे दी, बोले मैं देता हूं भैया को। आप इमेजिन कीजिए कितनी कमांडमेंट का हिसाब लेगा वो उनसे, क्योंकि वो क्यों नहीं ले सकता कि तस्वीर बना, क्योंकि तस्वीर ऊपर बनी है। क्यों नहीं ले सकता कमांडमेंट में कि कोई तस्वीर बना? क्योंकि तस्वीर ऊपर बनी है। ये नहीं बोला था कि तस्वीर बेचना मत, खरीदना मत, लगाना मत, पूजना मत, बनाना ही मत। इनिशियल स्टेज में खत्म कर देना बात को, बनाने की जरूरत क्यों? अभी वेडनेसडे की मीटिंग खत्म हुई तो नवीन ने मुझसे कहा भैया देखो, वो अर्पित को जब भी वो मीटिंग होती है तो अर्पित के हाथ में पेपर दे देते हैं और वो पेन देते हैं, वो बैठा ड्राइंग करता रहता है खामोशी से। जब मीटिंग देखो भैया अर्पित ने कितने प्यारे प्यारे बैलून बनाए, तो मैं कहूँ बहुत अच्छे बनाए, इनको हवा में छोड़ दो। वो बैलून नहीं है, बैलून की फोटो है, बैलून की तस्वीर है। देखो भैया कितना छोटा प्यारा सा हाथी है, ये हाथी नहीं है भाई, हाथी की मूर्ति है, हाथी नहीं है। और मैं सोचता हूं कितने लोगों की आंखें फटेंगी, कितने तो मुंह के बल गिर जाएंगे जिस दिन असली यीशु मसीह आगे खड़ा हो जाएगा सामने, कहेंगे ऐसा है यीशु। क्योंकि यूहन्ना, क्योंकि पूरी बाइबल में यीशु मसीह की तस्वीर लिखी है ना, और वो प्रकाशित वाक्य में भी वो कहता है उसने बेसुध अवस्था में देखी थी वो तस्वीर। समझ पा रहे ना? बेहोश सा हो गया था यूहन्ना जब उसने कहा, इसलिए हर चीज को उपमा में लिख रहा है। उसके बाल हिम के से, इसका मतलब नहीं सब प्रभु के सर पे बर्फ चिपकी हुई है,
है ना, क्योंकि उसने अपने जीवन में व्हाइट सबसे ज्यादा चीज बर्फ ही देखी होगी। तो कहा हिम जैसे। बेसिकली कलर क्या है प्रभु के बाल का, ये हम तभी देखेंगे जब आमने सामने देखेंगे, क्योंकि अभी तो बाइबल बताती है हमें दर्पण में धुंधला सा नजर आता है, और जब सर्वसिद्ध आएगा तब अधूरा मिट जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम कितने से बड़ा बड़ा प्रचारक हो, कोई हीलर हो, कोई प्रीचर हो, अपने जीवन में अधूरे को ही पूरा कर सकता है बस। वो मैं आपको प्रचार कर चुका हूं, अधूरे को पूरा करना। समझते हैं ना अधूरे को पूरा करना किसे कहते हैं? पिछले साल 2 साल पहले मैंने आपको बताया था। किसको याद है अधूरे को पूरा करना? याद है? हाँ, चलो ये होगा चरवा आपका आ गया। हाँ, अधूरे को पूरा करने का मतलब है कि मान लीजिए क्या बोलेंगे इसको, मुझे है ना, मैं कहूं अच्छा चलो ये रॉबर्ट और ये विशाल दोनों मिलकर के मुझे 1000 रुपए आपने देने, हमने काम करना है। अब दोनों भाइयों ने बात की, बोले भाई ऐसा है फिर 500 रुपए दे देते। बोले हाँ ठीक है। और मैं कहूं ये चीज 2000 रुपए की आएगी, तो एक काम करो 500 रुपए आप दे दो, 1000 रुपए मैं दे रहा हूं, हम ले आते। अब वो चीज 2000 रुपए की है, जिसका आधा हिस्सा इन दोनों को देना है। इनका टारगेट है 1000 रुपए। अब रॉबर्ट कहेगा भाई मेरे पास तो अभी फिलहाल, बोला चलो चलो भैया ने बुलाया, बोले भाई मेरे को 500 नहीं पाए। बोले कितने? तो बोलेगा मेरे पास 400 है। ध्यान सुनिएगा, कहेगा मेरे पास 400 है। तो बोलेगा अच्छा एक काम कर 600 में दे रहा हूं। तो दोनों ने मिलकर के 1000 रुपए पूरे किए, लेकिन वो 1000 रुपए से वो सामान नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि उस सामान को खरीदने के लिए वो पैसे अधूरे हैं। मैं कहूंगा तुमने अधूरे दिए हैं। बोले अधूरे भैया, हमने तो पूरे करके दिए, क्योंकि 1000 मैंने देने, इसलिए उनको सिर्फ उस अधूरे को पूरा करना है। वो कितना भी पूरा कर ले अधूरा ही हो पाएगा, क्योंकि उनको दिया ही मैक्सिमम जोर लाके, चाहे 300 वो दे, 700 वो दे, 200 वो दे, 800 वो दे, 400 वो दे, 600 वो दे, 250 वो दे, 750, मैक्सिमम पूरा कितना कर पाएंगे? अधूरा। वो उनका जो उनको अधूरे को ही पूरा करना है, बाकी अधूरा मैंने पूरा करना है। समझ पा रहे? एक पढ़ना उसको जरा, करंथियों में वो कहता है, पहला करंथियों 13वें अध्याय के नीचे तो कहता है वो, अभी हमारा ज्ञान भी अधूरा है, भविष्यवाणी भी अधूरी है। पढ़ना जरा उसको, पहला करंथियों के 13वें अध्याय में वो कहता है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, भविष्यवाणी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। हाँ, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा, जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अधूरा मिट जाएगा। अधूरा मिट जाएगा क्या मतलब है? अधूरा कैसे मिट जाएगा? अधूरा मिट कैसे जाएगा? क्योंकि वहां पे कोई चीज अगर अधूरी है उसको, अब वो लिखा है ये अधूरा है ना। कोई मान लो मैं बोलूं चलो एप्लीकेशन लिख करके लेके आओ, बोले भैया लिखनी है, दिखाओ जाओ, बोले अभी अधूरी है, अच्छा इसको पूरी करो। जब वो पूरी हो जाएगी तो अधूरी मिट जाएगी। फिर वो अधूरी, मैं कहूं अच्छा अब अधूरी दिखाओ, बोले अधूरी कैसे दिखाएं, अब तो पूरी हो गई। जब पूरी रहेगी तो अधूरी कहां रहेगी? अब मानो 300 उसके 700 उसके हैं, लेकिन जब वो सारे के वो 10 के 10 नोट 100 के मिल गए तो मेरे पास 1000 होके आए, तो मेरे पास तो पूरा आया ना, अधूरा कहां रहा? विशाल बोलेगा भैया मैं पूरा नहीं कर पाया, वो कहेगा मैं पूरा नहीं कर पाया। मैं अच्छा अधूरे दिखाओ, बोले अब अधूरे कहां से दिखाएं अब तो। और उसके बाद जब उस 1000 में मेरा 1000 मिल गया, पूरा हो गया। अब बोले अब अपने अपने, कोई हमसे कहेगा, दुकानदार कहेगा अच्छा जी आप तीनों लेकर आए हो पैसे, एक काम करो ये तो मैंने 2000 देख ली, अपने अपने अधूरे दिखाओ। बोले अब अधूरे कहां से दिखाएं? अधूरा तो मिट गया। जब सर्वसिद्ध आएगा अधूरा मिट जाएगा। अधूरा मिट क्यों जाएगा? क्योंकि जो अधूरा है वो पूरा हो जाएगा, तब सब कुछ पूरा हो जाएगा। अभी मैक्सिमम से मैक्सिमम आप धुंधला ही देख सकते हो। आप इसके तो विश्वास करते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं आपको लगता है प्रभु कहीं आपके आसपास है, तो एक धुंधली सी तस्वीर दिखती है आपको प्रभु की, लेकिन वो कैसी है, वो कब मिट जाएगी? जब वो खुद आ जाएगा। तो फिर आप उससे आगे देखने की कोशिश ही मत करो। आप अपनी इमेजिनेशन पे इतना जोर क्यों डाल रहे हो कि आप कहो जी मैं उसकी आंखें नीली बनाऊं, शॉल नीली पहनाऊं, उसको बाल गोल्डन पहनाऊं, हाथ में बकरी का बच्चा पकड़ाऊं, क्या करूं? इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत क्या है? तुम पहले उसके धर्म और उसके राज्य की खोज कर, बाकी को बात को छोड़ दे, तू अधूरे को पूरा कर। अब वो दोनों अपने पैसे इकट्ठे करने के, मेरे पीछे 2 मिनट फोन कर, भैया आपके 1000 हो गए, भैया कैसे कैसे नोट हैं आपके, 100 के घटे, भाई मेरी छोड़ो तुम अपनी देखो। हालेलुया। भैया आप अगर जरा नोटों के नंबर बता देते हमें तो
भैया आपको क्या लगता है यीशु मसीह आंखें नीली थी, ब्राउन थी? इसकी डिटेल छोड़, जब वो आएगा तब देख लियो। और कोशिश करके तेरे लिए तो वो बादलों पर ही आए, क्योंकि बहुत सौ के लिए तो धधकती आग पर आएगा वो। क्योंकि जो पानी जमीन के लिए बर्बादी का कारण बना, वही पानी किश्ती के लिए ऊपर उठने का कारण बना। यीशु मसीह की जो आमद कलीसिया के लिए जाने का कारण बनेगी, उसकी वही आमद बहुत से लोगों के लिए विनाश का भी कारण बनेगी। आमीन। शास्त्रीय फरीसियों से वो बात कर रहा है, और क्या कह रहा है वो? और बहुत सी और बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई। हाँ, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना माजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा हाँ, कि तेरे चेले क्यों पुण्यों की रीति पर नहीं चलते? तेरे चेले क्यों? तेरे चेले क्यों? तेरे चेले क्यों पुर्नियों की रीति? बोले पुर्नियों की रीति पे इसलिए नहीं चलते क्योंकि अब उनके पास परमेश्वर की आज्ञा आ गई, और वो जीवन में हर बात को मानने से पहले एक ही बात सोचेंगे, एक ही बात जांचेंगे, एक ही बात परखेंगे, ये परमेश्वर की आज्ञा है या किसी मनुष्य की बनाई हुई रीति है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर बात को मानने से पहले एक ही बात सोचेंगे, ये बात बोलो परमेश्वर ने आज्ञा दी है। अरे भैया उनसे क्या बात करनी, वो तो सब मूर्ति पूजक, सब बोलो मूर्ति पूजक। और मूर्ति पूजक को देखे तो ऐसा मुंह बनाते हैं ऐसे पता नहीं कौन है। पूजा में 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं। क्या क्या होती है? किसी चीज की पूजा करने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या? धूप जिससे खुशबू आए, फूल, वेरी गुड, और कोई चीज जिसमें रोशनी हो। कुछ नहीं, कुछ चुपचाप, बिल्कुल चुप रहो। आप इधर देखो, ये रहने दो, उसको अपने आप उठ के आ जाएगा वो, उसकी तरफ ध्यान दो। ये आओ, चुपचाप से आ जाओ, चुपचाप से आ जाओ अंदर। फर्क क्या है? कोई दिया जला रहा है, कोई कैंडल जला रहा है, कोई धूप जला रहा है, कोई अगरबत्ती जला रहा है। भैया वो तो मूर्ति पूजते हैं, तुम तो कब्रें पूजते हो। तुम तो कब्रें पूज रहे हो। यहीं पे उसने आगे कहा तुम पुरखाओं की कब्रें सजाते। अभी बताऊंगा आपको। नहीं, किसी की मौत पे जाएंगे, ओहो भैया घर पे आके डिटॉल के पानी से नहाओ। और क्रिसमस में जब जाओगे अपने पापा को फूल चढ़ाने, फिर तो घर पे आके कोई नहीं नहाता। क्यों? उस दिन सारे के सारे बैठे होते हैं वहां पे हैप्पी बर्थडे करने के लिए। उस दिन कोई आत्मा नीचे पड़ती तुम्हारे? ईस्टर पे नीचे पड़ती? और जाएंगे देखना, अभी क्रिसमस में देखना, सब जाएंगे पुरखाओं से मिलने, केक लेके जाएंगे। उस दिन कोई नए वाले डैडी बैठे होंगे वहां पर। और इस बात को तो सोचो, जिस दिन मिट्टी में दफनाया था, जब तुम रो रहे थे, टसुए बहा रहे थे, किसी ने तुम्हारे सर पे हाथ फेर के कहा था बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा यहां नहीं प्रभु के पास है। और क्या सोच के जा रहे हो कि वहां पे जाकर के? अभी मैं किसी घर पे था तो दोनों हस्बैंड वाइफ में थोड़ी देर झगड़ा पर होती। वो कह रही अपने हस्बैंड से, मैं मरने के बाद कम से कम 40 दिन तक तो तुम पे चिपटी रहूंगी। मैंने कहा बहन ये क्या बात कह रही? तो दोनों विश्वासी थे। कह रही मरने के बाद छोड़ूंगी, कम से कम 40 दिन तो कम से कम छोड़ूंगी, तो मैं चिपटी रहूंगी। मैंने कहा 40 दिन की बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले अरे भैया आपको नहीं पता 40 दिन तक आत्मा नीचे रहती है ना। मैंने कहा 40 दिन तक, मैंने कहा जिस आत्मा की तू बात कर रही है वो नीचे नहीं रहती, वो तो बिल्कुल ही नीचे रहती। लेकिन मैंने कहा ये तूने कहां से डिटेल निकाली बहन? हम किसकी बात कर रहे हैं? मनुष्यों की धारणाओं की, रीतियों की। ये बहन तूने कहां से आयत निकाली? बोले लो आपको नहीं पता यीशु मसीह 40 दिन तक चेलों को नजर। बोले हाँ। मैंने कहा सच में? मैं तो भूल ही गया, मैंने वो तो आत्मा में आया था। मैंने कहा मैं बचपन से क्या सोच रहा था कि वो मुर्दों में से जिंदा होके आया था। मैं अच्छा वो तूने बता दिया उसकी आत्मा घूम रही थी, मैं तो सोच रहा था वही मुर्दों में से जिंदा होकर के 40 दिन तक नजर आता रहा उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको क्या लगता है जो 40 दिन तक बीच में रहा वो यीशु मसीह वो था जिसकी आत्मा घूम रही थी, तो मुर्दों में से जिंदा होकर के आया और कह रहा लाओ जी मेरे को खाना खिलाओ, मेरी हाथों में उंगली डाल के देखो? बोलो तो तुम क्या सोच के जा रहे हो वहां पे कब्र पे 30 दिन? वहां पे फरिश्ता बैठे क्या होगा? वो यहां नहीं है।
तुम जिंदे को मुर्दों में। और अगर तुम इस बात पे विश्वास करते हो कि जो तुम्हारा अजीज था, पापा था, मम्मी थी, अंकल, बेटा जो भी था, अगर वो प्रभु के पास है, दो में से एक ही जगह हो सकता है, या तो वहां होगा या वहां होगा। प्रभु की वेदी पे खड़ा होकर बता रहा हूं आपको, मम्मी की तो एक बार चला भी गया था, डैडी की कब्र पे आज तक कभी दोबारा नहीं गया जब से उनकी दफनाई। नेवर। क्यों? काहे के लिए? मुझे पता है ना कहां है मेरे माता पिता, और एक दिन मुलाकात होगी, एक दिन होगी मुलाकात। अगर मैं वहां जा पाया जहां वो हैं, ये भी तो बहुत जरूरी है ना। मेरी मम्मी प्रभु के पास है तो मैं भी कोशिश करूंगा मैं भी प्रभु के पास जाऊंगा। ऐसा ना हो कि जीवन भर मुलाकात ही कभी ना हो, वो लेफ्ट और मैं राइट। कितने लोग समझ पा रहे हैं? नाम के आगे स्वर्गवासी लगा के थोड़ी व्यक्ति स्वर्ग में चला जाएगा। नहीं, वो एक उनके घर में गया, वहां पे लाश पड़ी, लाश के सिराने बाइबल रखी। मैंने क्या भैया ये अभी उठ के पढ़ेंगे, क्या करेंगे इसे? लाश के सिराने बाइबल रखने से क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा क्या वो खड़ा हो जाएगा क्या? अभी पढ़ेगा उसको, क्या करेगा? आज की मीटिंग यही लेगा। तो मुझे किसने बुलाया? लाश के सिराने बाइबल रखने से क्या तात्पर्य है मुझे बताइए? जिंदगी भर तो पढ़ी नहीं उसने बाइबल, शायद पढ़ लेता तो गुनाहों से तौबा कर लेता, और आज जबरदस्ती की मुझे झूठ ना बोलना पड़ता खड़े होकर के वो प्रभु की गोद में। और तुम्हें ही पता है किसकी गोद में गया, और बल्कि तो कह रहे बहुत से तो कह रहे बड़ी मुश्किल में गया। आमीन। कई तो कहेंगे, कईयों को तो कहेंगे हमने तो लोगों से कहा है हार्ट अटैक है, असल में तो हमने थ्रोट अटैक करके हमने पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। पब्लिक, वो तो पब्लिक में डिक्लेयर कर रहा था हार्ट अटैक है, असल में थ्रोट अटैक तो हमने किया रात भर। आमीन। तो अब उसके सामने बाइबल रख के क्या होगा? बोले भैया इसलिए रख रखिए क्योंकि इस घर में किसी को बाइबल की जरूरत नहीं, अभी इसे दफनाएंगे तो साथ में इसकी बाइबल को भी दफना देंगे ना। हाँ ये बात ठीक, अच्छी बात है। अभी ऊपर तुम इतने ऊंचे, कम से कम 6 फुट 8 फुट के ऊपर जब तुम धूप बत्ती जलाओगी तो उसका धूप का धुआं खुशबू वाला ऊपर जाएगा या नीचे को जाएगा? खुशबू कहां जा रही है उसकी? मैं कवर पे लगा दो, टेढ़ी हो रही, टेढ़ी मोमबत्ती सीधी करो। टेढ़ी मोमबत्ती से क्या हो जाएगा भाई? वो अंदर से आवाज देगा भाई साहब। समझ पा रहे कितने झंझट होते हैं ना। यहां पे तो दिल्ली में तो पता है आपको क्या है, रेडीमेड मिल जाते हैं बॉक्सेस। वहां मेरठ में क्या होता है, जब किसी डाल होती है तब तैयार होता है, और जब बॉक्स तैयार होता है तब आप वहां के डायलॉग सुनो। लोग बैठे होते हैं वहां पे अच्छे अच्छे कुछ पी के बैठे। भैया ये रिबन थोड़ा टेढ़ा लगाया आपने। कम से कम 8 घंटे में वो जो बक्सा तैयार होता है वहां पर। लकड़ी अलग से आती है, कब रुई अलग से आती है, कपड़ा, और क्या हद होती है उस समय। एक से एक डायरेक्टर बैठे होते हैं वहां पे, जैसे खानदानी बक्से बनाने वाले हैं वो सारे के सारे। भाई अगर एक कील टेढ़ी ठुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? उठ के बैठ जाएगा कि भाई साहब एक कील। इतने धन्यवाद करो कि आधे से मिट्टी को मिट्टी के नहीं, और जो ठोकरा को उससे कहेगा भाई साइड में ठोकी कहीं लंबी नीचे ना आ जाए। जी आगे बढ़ो बेटा, क्या कहता है फिर वो? तेरे चेले क्यों पुर्नियों की रीति पर नहीं चलते? और बिना हाथ धोए, मेरे पीछे बोलो पुर्नियों की रीतियां। हाँ जी। और बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। हाँ जी। उसने उनसे कहा कि ईशाया ने तुम कपड़ियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। सामने कौन खड़े? राइट रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड, बिशप, आर्क बिशप, कौन खड़े? उसने उनसे कहा हाँ, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में। उनका नाम क्या है? हाँ, नाम रेवरेंड, राइट रेवरेंड, मोस्ट रेवरेंड। प्रभु कह रहे ये तुम्हारे टाइटल तो बहुत अच्छे हैं रेवरेंड और बिशप, लेकिन मैं क्वालिटी बता रहा हूं। टाइटल और क्वालिटी में फर्क है ना। कहते हैं वो एक डॉक्टर है, लेकिन भैया बड़ा सख्त डॉक्टर है ना। बोलेंगे क्या? वो एक, हम लोग कभी स्कूल में थे, आप लोग भी स्कूल में रहे हैं, तो वो टीचर तो है लेकिन बड़ा सख्त टीचर है। हम कहेंगे बाकियों के लिए बोलते सर आ गए, अब सर तो आ गए, अबे वो आ गया। नाम बच्चे फॉर्म रखते ना टीचरों के, है ना। हाँ खड़ूस आ गया, ये वो आ गया, वॉटेवर जो भी नाम देंगे। बोले है तो टीचर लेकिन उसकी क्वालिटी कुछ और है।
कितने लोग पकड़ पा रहे हैं बात को? प्रभु क्या कह रहा है? यशायाह ने, प्रभु किससे बात कर रहे हैं? बाइबल के ज्ञाताओं से। सारी बाइबल जानने के बाद सुनो, इधर सारी परमेश्वर की आज्ञा तुम्हें मिली, लेकिन आज तुम खड़े कहां हो गए? मनुष्यों की, पुरनियों की रीति और रिवाजों पर। क्या कहा प्रभु ने? यशायाह ने तुम्हारे लिए भविष्यवाणी की है। जिस बाइबल को पढ़ रहे हो ना, उस बाइबल में भविष्यवाणी किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए की गई है। और दिक्कत क्या होती है कि लोग जब बाइबल का प्रचार करते हैं, वो लोग कहते हैं तुम ऐसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। वो कभी ये नहीं सोचते ये आयत मेरी तरफ भी आ रही है, ये दो धारी तलवार है, इसकी एक धार मेरी तरफ भी है, ये उधर भी काटेगी तो उधर भी काटेगी। क्या कह रहा प्रभु? यशायाह ने तुम भक्तियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है। तुम इतने सालों से भविष्यवाणी पढ़ते आ रहे हो, मैं बता रहा हूं यशायाह ने ये तुम्हारे लिए की है। क्या? जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। कहिए होठों से। कैसे होता है होठों से आदर? होठों से आदर कैसे होता है? होठों से। आजकल तो बल्कि नहीं, मुंह से कहता हालेलुया। ये कहां है? दूर कितनी भी दूर हो सकता है, दूर की कोई लिमिट नहीं है। मुंह पे क्या है? प्रेज द लॉर्ड। गला ही ना घोड़ दूं। एक ही छत के नीचे बैठ के लोग करते हैं। होठों से क्या है? प्रभु को प्यार। प्रभु कह रहे इसको छोड़ो भी, जब तू जड़ से बाहर निकलेगा गवाही तो तब बनेगी। गवाही विश्वासी में थोड़ी बनेगी आपकी कि आपने कितने जोर से हालेलुया बोली, कितना अच्छा गाना गाया। गवाही तो वहां बनेगी जहां कोई विश्वासी नहीं होगा, आप अकेले खड़े होंगे, वहां आपकी क्या गवाही बनी? सवारी के वहां जितने थे आप भी उसी के रंग में रंग गए। आपने भी सोचा गंगा गए तो गंगा दास है और जमुना गए तो जमुना दास है। आपने कहा नहीं, कहीं कोई थोड़ा बहुत दुनियावी भी होना पड़ता है कभी कभी। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भैया? बिल्कुल थोड़ी होता है कि बिल्कुल ही। समझ पा रहे? गवाही तो वहां होगी जहां कोई विश्वासी नहीं होगा। वहां प्रभु तुझे इसलिए भेज रहा, उसे में देखेगा। सारों ने 10 ने एक बात करी, तूने क्या बात की वहां पे? जब गंदे लोग किसी अश्लील जोक के ऊपर हंस रहे थे, तेरा ठहाका कितनी जोर से निकला। जब लोग किसी गंदे फिल्मी गाने पे नाच रहे थे, तेरे कदम काहे पे उठ रहे थे? वही तो गवाही है। जो मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं अपने पिता के सामने उसे मान लूंगा। वही तो फिर गवाही है ना। ये बोल के क्या कि तुम मैथोडिस्ट कहलाओगे या ए से लेके जेड तक कोई भी चर्च का नाम रख लो, हर चर्च का नाम एक ही जेड से बीच में आ जाएगा ना। समझ पा रहे? उसने एक ही बात कही, तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। बस एक ही टाइटल देकर के गया है। और आप चाहें ना चाहें, माने या ना माने, 24 घंटे आप परमेश्वर की गवाही देते हैं। 24 घंटे आपसे गवाही निकलती है। जब आप रोड पे चलते हैं, लोग देखते हैं अच्छा इनका प्रभु ऐसे चलता था। जब आप गाली देते हैं, लोग कहते हैं ओ अच्छा इनका प्रभु ऐसे गाली देता था। ओह वेरी गुड। जब आप सुट्टा लगाते हो तगड़ा हो गया, ओ अच्छा इनका प्रभु ऐसे सुट्टे मार। आप कौन? ये थोड़ी आप गवाह हो। गवाही मौके वारदात में थोड़ी होती है। गवाही तो मौके के बाद होती है। किसी ने खून होते हुए देखा, वहां पे गवाही देगा या कोर्ट में आके गवाही देगा कि मैंने क्या देखा? चलो अब बताओ मुझे। गवाही मौके वारदात में होती है या मौका गुजरने के बाद होती है? समझ पा रहे हो? प्रभु से जब मुलाकात हुई वो तो बात की बात है। प्रभु से मुलाकात होने के बाद तू क्या बना, ये गवाही देनी है। जानते हैं हम, एक दिन जा रहा था सड़क के ऊपर, एक रोशनी सी अंधा हो गया। एक साधारण से व्यक्ति ने आके सर पे हाथ रखा और लिखा है बाइबल में, उसकी आंख में से छिलके से गिरे और उस दिन की वजह से शाऊल पौलुस बन गया। उस एनकाउंटर के बाद परिवर्तन क्या आया? गवाही ये नहीं मैंने चर्च में क्या सीखा, गवाही है कि जब वहां पे सारे वो व्यक्ति खड़े थे जहां कोई बाइबल को नहीं जानता, वहां पे तूने क्या गवाही दी? वहां पे आग लग गई थी, मैं वहां मौजूद थी, तो कम से कम अपने आप को थोड़ा जला हुआ तो दिखा, तो लगे तो सही कि तू जीवित गवाह है उस चीज का। कोई कहेगा जी वहां आग लग गई, बहुत अच्छी बात है, हो सकता कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन अगर वो अपने आप को जला हुआ दिखाएगा, कहेंगे हाँ यार वाकई। गवाही वहां देनी पड़ेगी जहां जल रहे हैं, वहां देनी पड़ेगी जहां कोई जला हुआ नहीं, उनको बताना है कि देख उस आग ने मेरे पे क्या असर किया है। मैं मसीह के दागों को अपने जिस्म पे लिए फिरता हूं, तुम्हारे लिए जच्चा सी पीड़ाएं सहता हूं, प्रतिदिन मरता हूं। गवाही वहां नहीं होगी जहां सारे
नहीं? और सिस्टर मुझे बता रही है अभी पंजाब की बात बोले, वहां ऐसे प्रार्थना करते हालेलुया हालेलुया। वो स्टोव बंद कर दिया बेटा, हालेलुया हालेलुया। वो जूती पाए हालेलुया हालेलुया। ये तुम्हारी दुआएं हैं? हम तो इतनी दुआ करते हैं, रब क्यों नहीं सुनता साडी? क्योंकि जिस रब से प्रार्थना करनी उससे तो मुलाकात हुई नहीं तुम्हारी कभी। आपने कभी इस बात पे गौर किया है? सुनो मैं आपको बड़ी गंभीर बात बताता हूं। बस आशीष, बस बेटा, बस बस बस। क्या आपके बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह उस दिन बहुत से लोगों से कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता? लेकिन साथ ही साथ आप कहते हो परमेश्वर सबको जानता है। तो क्या यीशु मसीह झूठ बोल रहा है? क्या यीशु मसीह झूठ बोलेगा उस दिन? नहीं। कल रात की बात है, हम सरोज के घर से वापस आ रहे तो बस में मैं और सिस्टर बैठे थे। रोड पे एक आदमी बैठा बहुत सारा सामान लेके, और मैं सोचा कि मैं सिस्टर से बोलूं, सिस्टर ये कौन है, यहाँ पे क्यों बैठा है, सामान इसने ऐसे क्यों रख रखा है? सिस्टर क्या बोलेंगी? भाई मुझे क्या पता। मैंने क्यों? आप जानती नहीं? बोले मैं क्या जानती हूं, क्यों आपको दिख रहा? बोले देखना अलग चीज है, जानना देखता वो सबको है, ऊपर से सबको देखता है। आप रोड पे चलते कितने लोगों को देखते हैं ना, समझ पा रहे? मैंने सिस्टर को बोला, मैंने कहा इस समय बस भरी भी हो, एक के ऊपर एक बंदे में बंदा चढ़ा हुआ, फिर भी इस पूरी बस में शायद आप मेरे अलावा किसी को नहीं जानती। देखती आप सबको हैं। कोई कहेगा हाँ जी आप, हर आदमी आपसे पूछेगा आप कहेंगे आप कौन, आप कौन? बोले आपके सामने खड़ा हूं, देख रही नहीं? बोले देख तो रही हूं लेकिन मैं आपको कह रहा प्रभु। कहेगा अच्छा मैं तो सॉरी, मैं तो आपको बोलो ना। आप मेट्रो में जाती हो, कितने लोग आपको जानते हैं, कितने लोग आप जानती हो? बोले क्या बात करिए, सुनो जितने लोग तेरे आसपास है। बोले आसपास होने से क्या होता है भैया? कोई उसमें बीच में आ गया, हेलो मैडम, आप कहेंगे कौन? मैं तो आपको। प्रभु रोटी खिला रहा है इसका मतलब नहीं वो आपको जानता है। आमीन। रोटी तो उनको भी खिला रहा है जो उसके सामने हाथ नहीं जोड़ते। उस दिन कहेगा कि नहीं कहेगा? और कई बार हम सोचते हैं इसका क्या होगा, प्रभु इसका क्या करेगा? क्या करेगा? प्रभु इसे कब समझाएगा? प्रभु क्यों समझाएगा उसे? प्रभु से जानता ही नहीं। प्रभु की क्या डीलिंग है उससे? मगर एक दिन प्रभु इसको कब बदल देगा? प्रभु के पास कहां टाइम है उसको बात बदलने का? हम जैसे लोग नहीं फुर्सत लेने देते उसको। प्रेज़ लो। कई बार होता है ना, मैं यहां बैठा होता हूं, आप सब बात करते, कोई कहता है ना, उसी सोच ने मुझे बोला मैं आपसे कहना चाहती थी भैया लेकिन आप इतने बिजी थे। मैंने बिजी है क्या मतलब है? तू आया थी मेरे पास। लोग छोड़ते नहीं। ऐसा होता है ना कई बार, आपको लगता है हो प्रभु कब सुनेगा? भाई वो नहीं सुनेगा तेरी है भाई, आप क्या करो, मैं सुनने नहीं दूंगा उसे, तू सुनने देगा तभी सुन दूंगा तेरी। क्यों सुने तेरी वो? ऐसा क्या तूने कर दिया प्रभु के लिए कि तेरी प्रार्थना का जवाब देगा वो? और मैं सच में इस बात की प्रार्थना करूंगा कि उस दिन न्याय के दिन खड़े होकर उससे कहे कि मैं तुझे नहीं जानता। उसके हर एक दास ने आके चिल्ला चिल्ला के तुझसे कहा, टीवी चैनल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, कैसेट कह रही है, मैगजीन कह रही है, इंटरनेट कह रहा है, लेकिन तूने नहीं सुना। बैल अपने स्वामी को, गधा अपनी चरनी को पहचानता है, इज़राइल मुझे नहीं जानता। और जब तुम मुझे नहीं जानता तो मैं भी तुझे नहीं जानता। अब वो समय नहीं है मन फिरा बपतिस्मा लो, अब तो आने का समय है, दुल्हन के जाने का समय है बस। हाँ आगे पढ़ना बेटा उसको। आशीष बस चुप जाओ। हाँ ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। कहिए व्यर्थ उपासना। व्यर्थ उपासना, व्यर्थ क्या मतलब होता है? उपासना तो हो रही है लेकिन बेकार हो रही है। गाने तो गा रहे हैं लेकिन बेकार गा रहे हैं। अभी मैं कल बता रहा था, कल मीटिंग में 15 तारीख को मेरठ में कंपटीशन हो रहा है, गॉस्पल सिंगिंग कंपटीशन। उसमें हमारे चर्च के भी कुछ बच्चे भाग ले रहे हैं और मुझसे कह रहे भैया हम ये गाना गा रहे। मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है, गाना गाना, क्योंकि जब गाना गाओगे तो गाने का तो कंपटीशन हो सकता है, स्तुति का कंपटीशन नहीं हो सकता। वहां स्तुति मत करने लगना, प्रभु के लिए मत गाना कोई गाना, क्योंकि प्रभु के लिए गाओगे तो नाम नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो प्रभु के लिए गाएगा उसको क्या पता चलेगा मैं क्या गा रहा हूं? उसकी तो आंखें बंद होगी, वो तो आत्मा में पहुंच जाएगा। कहां वो घड़ी का ध्यान रखेगा कि 3 मिनट में मुझे सोलो खत्म करना है, 5 मिनट में डुएट खत्म करना है? कहां वो घंटी पे ध्यान रखेगा कब घंटी बजेगी?
और वैसे भी जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, मुझे पता है, मैं गया हूं वहां देख के, इनाम तो डिसाइडेड है। क्योंकि गाना गाना अलग चीज है, आराधना करना अलग चीज है, स्तुति अलग चीज है, आराधना बिल्कुल अलग चीज है। कितने लोग पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को? आराधना का कंपटीशन। और मैं सोचता हूं जो इंसान, समझ पा रहे, आत्मा से गाएगा, अगर हर आदमी प्रभु के लिए गाएगा, और सबसे बड़ी बात तो मैं सोचता हूं इस दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है जिसको परमेश्वर ने इतना अभिषेक दिया है जो परमेश्वर की गाई गई स्तुति को जज कर सके? कौन सा ऐसा है जो जज कर पाएगा कि किसने वास्तव आत्मा में गाया और किसने अपने लिए गाया? आत्मा की स्तुति का जजमेंट कौन कर सकता है? मैंने बोला इससे अच्छा तो किसी और गाने में का कंपटीशन कर लो बेटा, क्योंकि वहां प्रभु तो होगा नहीं। गाना गाना है तो कोई और गाना। सबसे पहले तो मुझे उन लोगों से होती जो लोगों से कहते हैं प्रभु के गानों में क्या कंपटीशन हो सकता है? बताओ, स्तुतियां क्या कंपटीशन है? कौन बताएगा कि तूने अच्छा गाया, तूने बुरा गाया? अच्छे बुरे का ध्यान कहां रहता है? हम सभी गाते हैं यहां पे गाना, गाते कि नहीं गाते? कितने किसी की आवाज ऊपर है, किसी की कोई सुर में। कौन अभी वो विशाल बजा रहा है तो बजाते रुक जाएगा, तुम्हारी आवाज ठीक नहीं, रुको। बोली जी फिर मैं घर जाती हूं, मैं ठीक करके आती हूं, फिर कहां लौटेगी वो? समझ पा रहे हो? आत्मा जब बताएगा तो कहां इंसान शरीर के होश में रहेगा? कितने लोग पकड़ पा रहे हैं मेरी बात को ब्रदर सिस्टर? ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, इनका मन मुझसे, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। इकट्ठे तो होते हैं कलीसिया में संडे के संडे, लेकिन इनकी उपासना पे मैं हर संडे क्रॉस लगाता हूं। कैंसिल, कैंसिल। अरे फिर इकट्ठे हो गए, क्या कह रहे हैं ये? बोले प्रभु कुछ नहीं कह रहे, अपनी अपनी गा रहे हैं, अपनी अपनी ढपली अपना। प्रभु अच्छा जब रिकॉर्ड कर लो तो कैसेट में पर लाना ताकि मैं उसमें आग लगा के कूड़े में फेंकूं। यीशु यीशु करने से यीशु नहीं आ जाता। यहां पे तो आप सभी प्रचारक हैं, आधे से ज्यादा, जिसको भी खड़ा कर दूंगा सभी यीशु यीशु चिल्लाएंगे। अभी मैं बैठ जाऊंगा, आज जो आए थे आप समझा दो, कोई भी समझा देगा। कितने लोग पकड़ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? किसी को भी खड़ा करो। सवाल तो ये कि यहां से निकलने के बाद जब संसार में जाएंगे तब गवाही क्या बनी? चलिए फिर जल्दी से उस बात को करते हैं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। ओह आज तो हम बहुत देर हो गए जी। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की हाँ ये मेन बात आई, क्योंकि मनुष्य की अब यहाँ क्या बात आई ब्रदर सिस्टर? मेरे पीछे बोलो, मनुष्य की आज्ञा। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से। इसको याद रखना, मनुष्य की आज्ञा। मनुष्य क्या करते हैं? धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। कहते हैं धर्म ऐसा कहता है, शास्त्र ऐसा कहता है, हमारी डिसिप्लिन बुक ऐसी कहती है, हमारा समाज ऐसा कहता है, हमारा मिशन ऐसा कहता है, हमारी डिनोमिनेशन ऐसी कहती है। आप ऐसी आराधना क्यों करते हो? अभी ज्योति को आप में से बहुत से लोग जानते हैं, उनके 14 तारीख है ना, हाँ उनके चर्च में यूथ संडे मनाया जा रहा है। तो उसने अपने पास्टर को बोला, भाई साहब मैं गाना दूंगी। बोले गाना दोगी? अच्छा गाना दे देना, बीच में भाषणबाजी मत करना। मैंने बेटा भाषणबाजी क्या? बोले भैया हम बीच में बोलते ना हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आपकी महिमा। बोले ये नहीं करना बीच में, और हाथ तो बिल्कुल नहीं उठाना गाते समय, हाथ ऊपर ना चला जाए। मैंने तो तेरे को शर्म आ जानी चाहिए, फिर भी गाना जाएगी तू? भैया गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जाती हूँ, मैं चर्च के लोगों को सुना हूं, मैं चर्च के बाहर खड़े होकर सुना दिया। मैं जब लोग अंदर होंगे तो बाहर पेड़ के नीचे गा लियो, प्रभु वहीं मिल जाएगा तेरे को, क्योंकि वो तो खुद बाहर रहता है संडे। कहते हैं आप बाहर रहो, हमें अपनी कमेटी की बात करनी, हमें अपनी सोसाइटी की बात करनी। अब कलीसिया सोसाइटी बन गई, अब हम प्रेसिडेंट होते हैं। ये सारा प्रेसिडेंट ने नाश मारा कलीसियाओं का। कलीसिया का नाश किसने मारा? प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पदों ने पद ही तो खा गए हमारी कलीसियाओं को। वो कह रहा है ये बन सकता है, मैं क्यों नहीं बन सकता? भाई तेरे में क्या खासियत है? इलेक्शन कराओ जी, चलो वोटिंग कराओ, ये लोग 500 रुपए मेरे लिए वोट करना। अच्छा अभी मैंने एक फिल्म देखी, पता नहीं आप लोगों ने देखी नहीं देखी, क्योंकि बहुत से लोग उस फिल्म को देख के कह रहे हैं क्या देशद्रोही। पता नहीं आपने किसी देखी फिल्म? वो देखिए देशद्रोही। उसमें एक नेता दिखाया है और वो बड़ा गरीबों का हमदर्द बना है। हीरो को अपने है ना अपने उसमें कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बहुत सी बातें करता है। कहता है वो आदमी उप मुख्यमंत्री बन जाएगा, और अगर वो बन जाएगा तो ये हो जाएगा। हीरो कहता है जी मैं मार दूंगा उसको। तो वो इसलिए उसकी बुराई कर रहा है कि ये इसलिए बुरा है क्योंकि उसको मुख्यमंत्री बनना है।
और वहां जाता है, सौदा होता है, कहता है अब ये बात हो रहा है कि तू कैसे बन जाएगा, वादा तो मुझसे हो चुका है। कह चल तेरे बात तो गृह मंत्री दिला तेरे को देते हैं, और जिसके जो कमाएगा उसका 25% तुझे मिल जाएगा। दूसरे को बुरा क्यों कह रहा है? कह रहा है ये बन सकता है मंत्री, मैं क्यों नहीं बन सकता? और यहां कलीसियाओं में ऐसा हो रहा है, ये बन सकता प्रेसिडेंट, मैं क्यों नहीं बन सकता? भाई ये क्या कर रहा है प्रेसिडेंट बन के? और अब लोग वहां पर आराधना के लिए नहीं जाते, व्यर्थ उपासना के लिए जाते। प्रभु को पता है मीटिंग के बाद अब यहां पर बिजनेस मीटिंग चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अब वहां पे 10 आदमी बैठ के चंदा गिनेंगे, और एक गिनेंगे कम, एक दूसरे में नजर ज्यादा रखेंगे। 10 आदमी, सच बता रहा हूं। आपको पता है हमने जब कन्वेंशन की थी, मुझे याद ही नहीं, भाई हरी को मैंने बोला आप ले जाना गिनना, अकेले हो गए ना किसी की जरूरत। विश्वास या तो होता है या नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। या तो विश्वास होता है या नहीं होता। क्या विजिलेंस लगा रखी है उसके ऊपर? नहीं, एक मीटिंग का चंदा 10 लोग गिनेंगे बैठ करके, उसकी एंट्री होगी बकायदा। हाँ भैया सोसाइटी है, पैसा चाहिए, मैं जानता हूं हर चीज को काम करने पैसा चाहिए, लेकिन फिर प्रभु को बीच में उसका वो मत बनाओ ना जिम्मेदार, उसके नाम पर तो मत करो। तो ऐसे इसका तो एपिसोड बहुत लंबा हो रहा है ना। हालेलुया। ये लोग मेरी उपासना करते और क्या करते? अब फिर बोलो, मनुष्य की आज्ञा को क्या धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। मैंने आपको क्या बोला था? इस तरफ क्या आता है? रीति रिवाज, परंपरा, धारणा, धर्म का कानून। ये हमारा धर्म ऐसा कहता है, हमारा डिनोमिनेशन ऐसा कहता है। और बल्कि उसको एक लाइन में क्या कहा प्रभु ने? मनुष्य की आज्ञा। कौन सी आज्ञा? जो मनुष्यों ने बनाई है, मनुष्यों ने चलाई है, मनुष्यों ने लिखी है सारे डिसिप्लिन। और आगे क्या लिखा है? चलो अब पढ़ते हैं जल्दी से, आज प्रचार भी थोड़ा लंबा हो गया। हाँ जी। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो, मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। हाँ। और उसने उनसे कहा, क्या कहा? तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। ठीक है। और आज के वचन के अंतर्गत आपको ये सब प्रभु को जवाब देना है, आप किसके संगी हैं? वो लोग जो मनुष्य की आज्ञा, रीति रिवाज और परंपरा को मानते हैं, या वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञा? क्योंकि ये बात तो समझनी पड़ेगी, हर बात में आपको ये जज करना पड़ेगा। ये बात जो मुझसे करने के लिए कही जा रही है, परमेश्वर की आज्ञा है या किसी मनुष्य की आज्ञा है? ये आज्ञा किसने दी है? इन शास्त्रियों, फरीसियों, स्कॉलर्स और स्क्राइब्स और जितने भी ये प्रभु के क्या बोलेंगे वचन के ज्ञाता थे। चलो 2-4 आयतें मेरे साथ पढ़ना, फिर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय निकालें, जल्दी से निकाल दी सब। मत्ती 23 निकाल दीजिए, 1-2 पद पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जी मिल गया सबको? जिसको मत्ती 23 मिल गया बोलो मिल गया। जिसको नहीं मिला बोला भी नहीं मिला। मिल गया सबको? वेरी गुड। कोई जन 13वां पद पढ़े उसका। शास्त्री फरीसियों नहीं, कपटी शास्त्री फरीसी। समझ मारे? शास्त्री फरीसी तो हो, तुम्हारा बड़ा गाउन दिखा रहा है तुम्हें कि हाँ तुम बड़े अच्छे शास्त्री और बाइबल के ज्ञाता हो, लेकिन तुम्हारी क्वालिटी क्या है? बोलिए क्वालिटी क्या है? कपटी। कपटी का क्या मतलब होता है? जिसके मुंह पे कुछ और होता है, मन में कुछ और है। होठों से तो आदर है, मन कहीं दूर है। जी हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय। ये वो वाला हाय नहीं है जो आप लोग करते हो आपस में। 2008 वाला हाय नहीं है ये। कौन सा हाय है? लानत है तुम पर। उर्दू में लानत लिखा। समझ पा रहे? किस पर लानत दे रहा है यीशु मसीह? बाइबल के में बाइबल का ज्ञान है, प्रभु का हाय है तुम पर। बोला मैंने इतने साल की ट्रेनिंग में सीखा है, प्रभु हाय है तेरे पे। कपटी शास्त्री, कपटी शास्त्री फरीसी नहीं, विश्वासी नहीं, कपटी विश्वासी। याद है नतनेल को उसने अपनी तरफ आते हुए देख करके कहा ये सचमुच इजरायली है क्योंकि इसमें कपट नहीं। आप सबको याद है वो प्रचार, सचमुच इजरायली वाला?
अभी कुछ वर्ष पहले किया था मैंने आपको। उसको नतनेल को क्यों प्रभु ने कहा ये सचमुच इजरायली है? इसका मतलब बहुत से लोग इजरायली तो हैं लेकिन सचमुच नहीं है। और उसको एक ही कारण कहा, क्योंकि इसमें कपट नहीं। हाँ, कपटी शास्त्री फरीसी तुम पर आए। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो खुद उसमें प्रवेश करते हो, ना तो समय ही उसमें प्रवेश करते हो, और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। ये दरवाजा कौन बंद करता है? तुम ही लोग, क्योंकि तुम उसको परमेश्वर की आज्ञाओं से हटा के अपनी आज्ञाएं बताते हो। क्या हो रहा था? क्या भाई भाई कह रहा जी मैं तो 2 कबूतर लाया हूं। बोले आज प्रभु का कबूतर नहीं चाहिए, आज बकरा चाहिए, बकरा। बोले जी मैं तो घर से कबूतर लेके चला। बोले कोई बात नहीं, एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, वहां जाओ, कबूतर डिपॉजिट कराओ, साथ में 1000 रुपए कैश दो, बकरा मिलेगा। आज परमेश्वर को बकरा चाहिए। यही तो हो रहा था मंदिर में। मंदिर में क्या हो रहा है? ये तो बिजनेस हो रहा है। बोले आज खबरदार, आज प्रभु ने कोई बैल कुछ नहीं, आज कैश चढ़ेगा। बोले कैश तो लाए नहीं। बोले वहां बेचो। सराफे बैठे, वहां नहीं बैठे, सराफे बड़ा आया वहां पे। बोले वहां बेचो, कैश ले लो। तुमने मेरे बाप के घर को बना दिया। बिजनेस मीटिंग का तुमने अड्डा बना दिया उसे। वहां सब कुछ होता है सिवाय प्रार्थना के। इसलिए तो उसने चिल्ला के कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, क्योंकि उसको पूरी बिल्डिंग में, वहां पे पूरे टेंपल में एक भी जन नहीं मिल रहा प्रार्थना करने वाला। वहां प्रार्थना तो हो ही नहीं रही, वहां तो सिर्फ व्यापार हो रहा है जी। ना खुद प्रवेश करते हो ना दूसरे को करने देते हो जी। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, हाँ, और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो। काय के लिए प्रार्थना करते? लंबी दिखाने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, दिखाने के लिए हो रही। आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं जो लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं? तो आपके अलावा आप में से कितने लोग ऐसे लोगों को जानते हैं लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं? करते हैं? तो जानते हो तो आमीन तो बोल दो। बोले भैया जानना है क्या है, हम खुद ही नहीं छोड़ते। परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे शब्द थोड़े हों। समझ पा रहे? अगर आपको राष्ट्रपति कहे ठीक है आप आ जाइए मेरे ऑफिस में और बताइए क्या प्रॉब्लम है। सन 65 में एक बार मैं बस में जा रहा था, बोले बाहर बिठाओ ने। आपको 2 लाइन में कहनी पड़ेगी अपनी बात, सिर्फ 2 लाइन में। समझ पाए? टू द पॉइंट बात, टू बी वेरी प्रिसाइज। क्या चाहिए प्रभु से? प्रभु तूने हमें ये दिया वो दिया, मुझे सब पता है मैंने क्या दिया, अब किस लिए आया है? तेरा वचन ये कहता है, तू ये नहीं चाहता कि हम ये करें, तू चाहता है वो करें। तूने अपना बेटा भेजा, बोले सारी दुनिया जानती है बेटा भेजा, अभी किस लिए आया है? समझ पा रहे? क्या कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? वो काय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? लंबी, लोगों को दिखाने के लिए। से कितनी बाइबल की आयतें याद हैं, ताकि बाकी लोग सोचें मैं तो जिंदगी में कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। कई लोग क्यों प्रार्थना नहीं करते होंगे? जब दूसरों को प्रार्थना करते बोले इतने अच्छे अच्छे शब्द तो मुझे आते ही नहीं, मुझे तो बाइबल की आयतें भी आती, मैं क्या प्रार्थना करूं? इसलिए चाके भी कभी कलीसिया मुंह नहीं खोल पाते वो। हाँ, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हो, विधवाओं के घर को खा जाते हो, और मनुष्य को दिखाने के लिए लंबी लंबी, इसीलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। हाँ, 2 बार हो गया ना। हे कपटी शास्त्री फरीसी तुम पर आए। तीसरी बार कहां लिखा है? 16 पद में, 15 में? क्या लिखा है 15 में? हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो। हाँ, और जब वो तुम्हारे मत में आ जाता है तो उसे अपने से दुगना नरकीय बना देते हो। किसी सूरत से इसको ले आओ कलीसिया में, जब आ जाएगा तो अपने से भी ज्यादा उसको दंड का भागी बनाते हैं। 16 पद में लिखा है हे अंधे अगुओ तुम पर, जो कहते 23वें पद में क्या लिखा है? हे कपटी शास्त्री और फरीसी तुम पर पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था में 3 चीजें थी। हेलो, व्यवस्था में 3 चीजें थी। क्या क्या? आज्ञा, विधि और नियम। ठीक है?
उसको चाहे परमेश्वर की आज्ञा कह लो, चाहे लॉ ऑफ गॉड कह लो या व्यवस्था कह लो, वो लाइन की इस तरफ की बात है। तुम क्या करते हो? व्यवस्था की गंभीर बातों को पढ़ो ना, बातों को अर्थात न्याय और दया हाँ, और विश्वास हाँ, छोड़ दिया है। उसको तुमने क्या करा? छोड़ दिया। और इसमें इतनी इंटरेस्टिंग बात मुझे लगती है, कहता है तुम मच्छर को छान डालते हो, ऊंट को निकल जाते हो। ऐसे लिखा है? क्या लिखा है आगे? हे अंधे अगुओं, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, है ना? परंतु ऊंट को ये छोटी छोटी बातें, ये क्या छोटी बात है भैया? वो जब निकालेंगे ना लाश घर से बाहर, पैर पहले निकालना भाई, सर में निकालने में वापस आ जाएगा वो। कितनी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं ना। मच्छर को छान डालते हो, कितने समझ पा रहे हैं ना? तो बोले दूल्हा बना, भाभी को बुलाओ काजल लगाएगी, अगर भाई लगा देगा तो क्या हो जाएगा बोलो बोलो ना। नहीं 7 बार पान खिलाओ, 5 में क्या दिक्कत है? तुम्हें समझ में नहीं आया, वो लड्डू वो खिलाएगा तो पान वो खिलाएगा तो वो उस पर लटेगा। अभी वो किसी की शादी हुई तो दिखाया, वो लड़की बैठी, उसकी माँ चद्दर लेके सर पे खड़ी। मैंने कहा भाई ये किस लिए? बोले हम लोगों में ऐसी होता। मैंने दिल में सोचा, मैंने मेरी माँ तो क्यों नहीं खड़ी हुई, मेरी शादी फिर भी हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत अच्छी भली पत्नी मिली मुझे, आप जानते, अच्छे बच्चे प्रभु ने दिए। हम लोगों में तुम निकल नहीं पाए उस चीज से। इसका मतलब ये नहीं है कि रीति रिवाज को मायने नहीं रखते। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये ना हो, अगर ये मच्छर चला भी गया तो तुम तो ऊंट को निकल जाते हो, मच्छर को क्यों छान रहे? और आगे लिखा है 25वें पद में, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों तुम पर हाय, तुम कटोरे को थाली को ऊपर और ऊपर से तो मांजते हो, परंतु भीतर वो अंधेर और असंयम से। हे अंधे फरीसियों, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज के वो बाहर से भी स्वच्छ हो। 27वें पद में लिखा, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। कहिए कहां से दिखाई देते हो? ऊपर से, परंतु भीतर कपट और अधर्म से। और देखो ये बात क्या लिखी, ये आयत आप सब मिलके पढ़ो जरा। तुम कब्रों को जी बनाते हो और कहते हो। क्या बात है, हालेलुया। इसलिए इन सारे कामों की वजह से कि तुम बर्तन को बाहर से नहीं, अंदर के बजाय बाहर से मांज रहे हो, है ना, मच्छर को छान के ऊंट निकल जा रहे हो, इसलिए तुम्हारा नाम कपटी शास्त्री फरीसी है। और उन्हीं शास्त्री फरीसी से प्रभु ने एक दिन कहा जो बात आज हमने पढ़ी, तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर you lay aside the commandments of God and you follow the tradition of man. चलिए आखिरी बात, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुमने पढ़ ली है। हम मिल करके इस बात को कहें कि दाऊद की तरह हम प्रभु से क्या हम कह सकते हैं, खुदावन जितने तेरा भय मानते हैं और मनुष्य की आज्ञा रीति रिवाज पर नहीं, जितने तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूं। आप किसकी संगति करते हैं? आप किन लोगों के साथ रहते हैं? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। प्रेज लॉर्ड। हम आंखें बंद करें। प्रेज लॉर्ड। सब लोग आंखें बंद करें। मैंने अभी आपसे उठने के लिए कहा, बैठो। सब लोग आंखें बंद करें। सब लोग आंखें बंद करें। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखें बंद करें। और इस समय सिर्फ हम किसी विषय में नहीं ब्रदर सिस्टर, सिर्फ अपने विषय में प्रभु से बात करें। इस समय हम सिर्फ प्रभु से अपने विषय में बात करेंगे, सिर्फ अपने लिए ब्रदर सिस्टर, सिर्फ अपने लिए। हालेलुया। प्रभु के चरणों में आके कहें, खुदावन मैं आपके पास आया हूं। हालेलुया।
अपने स्वरों को झुका के कहें, खुदावन मैं तेरी हुजूरी में बैठा हूं। प्रभु मैं तेरी हुजूरी में बैठी हूं, मुझ पर अनुग्रह कर पिता। और यीशु मसीह के नाम में ओ रबाशी करें तनामा पिता, जितना दाऊद कहता है कि खुदावन जितने तेरा भय मानते हैं, जितने तेरे उपदेशों पर चलते हैं प्रभु, मैं उनकी संगति में रहता हूं। प्रभु चाहता है जब भी वो ऊपर से आपको देखे तो आप उसको उन लोगों के साथ नजर आए, चाहे उसके लिए जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी भीड़ के आपके साथ हो या आप बहुत बड़ी भीड़ में हो। कई बार हो सकता है आपको प्रभु के साथ अकेले भी रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि अगर आज आपको लगा है ब्रदर सिस्टर कि प्रभु ने आपसे कुछ कहा है, अगर आपको लगता है कि आज का वचन आपके लिए था, आपको लगता है कि परमेश्वर की आत्मा ने आज आपसे कुछ कहा है, तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर एक धन्यवाद की भेंट प्रभु को चढ़ाएं। निश्चय ही यदि यह वचन आपके लिए था, अगर परमेश्वर की आत्मा ने आपसे कहा है कुछ और निश्चय आपने कुछ सीखा है, तो यह समय है आपके पास कि आप जरूर प्रभु को एक धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। मैं चाहता हूं आप में से कोई भी एक जन हम सब की तरफ से आज प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद दें। हालेलुया। कोई भी एक जन निराबाशी खला सुथरो लीरा फखतुरु बाना माना मा जीरे बीना मा शिख। हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्यारे पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता, आज के वचन के स्वर्गीय पिता जो आपने शिराबासी फतानमा। मैं आपका धन्यवाद करती पिता, आपने बताया, समझाया, सिखाया। मैं आपका धन्यवाद करती पिता। ओरा बालाबा सामर्थ इसके लिए मैं धन्यवाद करती। जीसस। प्रार्थना करती है वचन मुझ पे दे धारी हो। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दिन प्रार्थना मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरा हर कदम और हर बोल आपकी अधीनता और अगुवाई में हो। हालेलुया। ओरा बाशी खरास। आप मेरी कदम कदम पर सहायता और अगुवाई करें। हालेलुया। मैं आपके दास के लिए धन्यवाद करती स्वर्गीय पिता, जिनके जरिए आपने मुझे ये वचन दिया, इसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। रबाशी नमस्सफरा बाशी खरा। प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, स्त्रु उस्तरा पथा पखतर बिनम शीनमा। यीशु नाम में, यीशु नाम में। हालेलुया। आपके पवित्र चरणों में लाती जाए। आमेन लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद हो सबको करने का हियाव है प्यारे पिता। जीसस। पिता इस कलीसिया पर आपकी दया राशि